एलसीएम एचसीएम में किसी को कोई इशू हो तो बताओ। नहीं। ओके। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। ओके। आज ही पढ़ेंगे, आज ही खत्म कर देंगे, क्योंकि ज्यादा टफ सवाल पूछते नहीं है, जितना पूछते हैं उतना पढ़ा देंगे आज ही, समझ रहे हैं? ध्यान से देखिएगा। यस श्रीवास्तव बताओ। लास्ट सर वाला दोनों। क्वेश्चन। ये सर लास्ट वाला क्वेश्चन। कराएंगे कराएंगे, ठीक है। उसमें टाइम लग जाएगा 20 मिनट समझाने में, वो सब में 10-15 मिनट। तो अभी पढ़ा ठीक। लेने दो परसेंटेज, जब सारे डाउट्स लेंगे तब ले लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। क्योंकि फिर नोट्स फिर पता, समझ रहे हो आप, 20 मिनट निकल जाते हैं, एक ही घंटा बचता है पढ़ाने का। यस डेढ़ ही सर, यस घंटा सर। राइट। ओके। कराएंगे उसको साथ में, करा देंगे जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, जो हम वर्कशीट में देंगे उसके साथ करा देंगे, ठीक है? उसमें दे देंगे उसको। यस सर। ओके। परसेंटेज हम आज पढ़ेंगे, ठीक है? परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, कभी एक, कभी दो, कभी नहीं आते, लेकिन आ जाते हैं इससे। सवाल लगातार हर साल में आया ही है, किसी किसी साल में मिस हुआ है। तो इसको पढ़ना, सही से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके नंबर कैशिंग है, आसान नंबर है। इसको सीख लोगे बड़े आराम से कर लोगे। जैसे पहली बात, तो आपने फ्रैक्शन नंबर पढ़े हैं? पहले हम परसेंटेज का लॉजिक आपको बताएंगे। फ्रैक्शन नंबर जैसे 5/7, 7/12, ये फ्रैक्शन नंबर है, ये सब तो आपने पढ़ा होगा। फ्रैक्शन नंबर तो पढ़े हैं ना, भिन्न न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है। इसमें क्या है, होता है कि इस मतलब यस अगर सर। ये 5/7 है, तो अगर टोटल भाग आपका 7 था, टोटल अगर 7 था, तो उसमें से कितना आपका गिवन है? 5, है ना? यही होता है मतलब। 5/7 मतलब 7 का 5वां हिस्सा, राइट? अगर मैं लिखूंगा 1/4, तो वो 4 का एक हिस्सा है, राइट? समझ रहे हैं आप? टोटल 4 है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका एक पार्ट है 1/4। ऐसे ही बताओ, 13/18 क्या है? अगर 18 टोटल हिस्से हैं, तो उसमें से वो 13 हिस्से हैं, राइट? 13/18 का मतलब यही तो हुआ कि अगर 18 टोटल हिस्से हैं तो वो 13 हिस्से हैं, राइट? समझ रहे हैं आप इसका मतलब, ये लाइन का मतलब समझे? सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी, राइट? ओके। तो जो आपका फ्रैक्शन नंबर होता है, उसको आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि आपके नंबर 600 में से 241 आए, तो आप कैसे लिखोगे? 241/600। ऐसे तो टीचर मार्क्स देते थे कि इतने नंबर आपके हो गए, क्योंकि किसी में से तो आए होंगे मार्क्स। 241 आए हैं 600 में से, तो वो 600 का कौन सा हिस्सा है? 241st, राइट? कैन यू हियर मी प्रॉपरली? एनीबडी प्लीज कंफर्म, बिकॉज मेरे यस सर। लैपटॉप यस से सर। चीज़ें लैग लैग कर रही हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। लैपटॉप का कनेक्शन प्रॉब्लम है फिर। तो अगर हम 600 में से 241 अगर हमारा आ रहा है, तो इसका मतलब वो 241 पार्ट है कितने में से? 600 में से। क्या समझ पाए आप लोग? तो जो यस परसेंटेज सर। होता है, ये सब जो पार्ट, ये 13 जो नंबर थे वो 18 में से थे, जो 7 थे वो 12 में से थे, जो एक था वो 4 में से था, राइट? 12 में से कोई सातवां हिस्सा, 12 में से 7 गेंदे, कुछ भी हो सकता है। 12 कोई चीज है, उसमें से सातवां हिस्सा है। ऐसी 600 कोई नंबर है, उसमें से 241 हिस्से हैं। अगर आपको किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, तो फिर फ्रैक्शन से चेंज करोगे, राइट? तो इसका मतलब है कि नीचे परसेंटेज को आप ब्रेक करोगे तो कैसे लिखोगे? पर प्लस सेंचुरी, राइट? पर मतलब, पर मतलब डिवाइड होता है, इंग्लिश में बोलते हैं ना, पर मतलब डिवाइड होता है। तो 100 में से वो कितना पार्ट है? मतलब अगर हम टोटल नंबर को 100 से इक्वेट कर दें, तो जो गिवन नंबर है वो उसका कौन सा पार्ट है, राइट? यही तो परसेंटेज, परसेंटेज मतलब पर सेंचुरी। परसेंटेज, वहां से वो वर्ड आपका ड्राइव हुआ है, परसेंटेज या प्रतिशत। हिंदी में आप पढ़ते हैं प्रतिशत, मतलब प्रत्येक 100 में वो कौन सा हिस्सा है, राइट? आप लोग सही से सुन पा रहे हैं मुझे? क्योंकि मेरे लैपटॉप में थोड़ा लैग हो रहा है। कोई एक लोग वॉइस ऑन कर लो कि यस मुझे सर। दिक्कत हो रही है उसमें, देख। ठीक है। तो प्रतिशत मतलब वो 100 में से उसका कौन सा पार्ट है वो। जैसे हमने बोला कि 13/18, इसका मतलब वो 18 में से 13 हिस्से थे। तो 100 में से कितने हिस्से थे? यही तो होगा ना परसेंटेज, राइट? पर सेंचुरी वो कौन से हिस्से थे? जैसे मान लो
जो टोटल पार्ट्स 100 है, टोटल पार्ट्स 100 हो जाए इंस्टेड ऑफ 18, तो वो कौन सा पार्ट, मतलब 13 उसका कौन सा पार्ट आएगा? इसको चेंज करने के लिए मतलब ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लो जो हमारा 18 पार्ट था उसको हमें 100 पार्ट बनाने हैं, तो 18 पार्ट किसके बराबर होंगे बताओ? 100 पार्ट के बराबर होंगे, राइट? इसका मतलब है एक पार्ट किसके बराबर होगा? 100/18। और 13 पार्ट्स किसके बराबर होंगे? 13/18 इंटू 100। इसको हम परसेंटेज साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ रहे हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस यस सर। सर। क्या यस सर। क्या आप एक यस मिनट सर। यार, मैं अपने लैपटॉप को रिकनेक्ट करता हूँ। यू लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन लिखा आ रहा है इस पे मैं आप लोगों को देखता हूँ एक्चुअली। इसमें कुछ दिक्कत है। लेट मी रिकनेक्ट इट विथ डिफरेंट कनेक्शन। देखते हैं फोन से ही कनेक्ट करके दोनों चीजों कितना चल पाएंगे, क्योंकि कुछ दिखा ओके। एक तो ये नेटवर्क अच्छा ठीक है, आवाज आ रही है सभी को? मुझे दिखना तो शुरू हो गया सर। यस सर। आ रही है तो ठीक है। देखो अगर वो 13/18 था, राइट, 13/18, इसका मतलब है कि ये 18 पार्ट में से 13 पार्ट आ रहे थे, राइट? कि 18 पार्ट में से 13 हिस्से थे, हमें बताना था कि 100 में से कितने हिस्से हैं। तो इस 18 को 100 मान लोगे ना आप, कि 18 मान लो 100 है, राइट, क्योंकि 100 में से बताने हैं। तो 18 को 100 मान लो, तो एक हिस्सा किसके बराबर आएगा? 100/18 के, राइट? जब 18 हिस्से 100 के बराबर है तो एक हिस्सा 18/100, 100/18 के, और 13 हिस्से किसके बराबर है? 13/18 गुना 100। किसी को इसमें डाउट है? इससे आप परसेंटेज निकाल सकते हो। मतलब आपको टोटल पार्ट्स को 100 मानना है। मेरा समझाने का मतलब ये था कि टोटल पार्ट्स 100 हैं, तो 13 पार्ट्स कितने हैं? आगे के लिए आपको मैं बता दूं कि अगर आप फ्रैक्शन को किस में चेंज करना चाहते हो, परसेंटेज में, तो जो फ्रैक्शन नंबर है, लेट सपोज 5/7, उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आपको परसेंटेज मिल जाएगी। लेकिन वो कैसे आया, मैंने वो आपको समझाया कि वो ऐसे क्यों आया। मतलब 100 से मल्टीप्लाई क्यों की? क्योंकि हम पर सेंचुरी निकाल रहे थे। जो टोटल पार्ट्स थे उनको 100 मान रहे थे, तो जितना पार्ट है वो निकाल रहे थे। जैसे मान लो 600 लिखा है कोई नंबर, तो 600, अगर वो नंबर 600 लिखा है तो 600 को 100 मान लो, अगर टोटल 600 थे। तो एक पार्ट किसके बराबर आएगा? 100/600 के। तो मैंने कितने मार्क्स निकलवाए थे? 241। तो 241 आ जाएंगे, 241/600 गुना 100। या तो आप डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो तो याद करना होगा, लेकिन समझाने के नजरिए से यू हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। समझ में आया सत्यम, क्यों हम उसको परसेंटेज बोलते हैं? यस सर। क्लैरिटी आई परसेंटेज की मीनिंग की, कि उसको 100 के बराबर क्यों लेते हैं? क्योंकि वो हमें पर सेंचुरी बताना है किसी नंबर को। लेकिन वो पर यस। सेंचुरी नहीं है, ये तो पर 18 है। 13/18 है ये, बट हमें इसको चेंज करना है पर सेंचुरी में, राइट? जैसे मान लो कोई यस। नंबर 1/4 लिखा हुआ है सत्यम, राइट, और 1/4 है, और आपको उसको पर सेंचुरी में चेंज करना है, तो नीचे आप 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे यस सर। 100 नहीं हो जाएगा पूरा? तो परसेंटेज में यस। 25% आ जाएगा, क्योंकि पर सेंचुरी में वो 25% है, राइट? यस सर। या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे? 1/4 में 100 की मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। वो तो याद करना हो गया, लेकिन समझाने के नजरिए से आपको समझ में आया कि वो पार्ट्स कैसे होते हैं और वो पार्ट्स कैसे इक्वल निकलते हैं। इसका यूज आप क्वेश्चन में कर पाएंगे, जब आप फ्रैक्शन यस। नंबर पढ़ेंगे वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अच्छा, तो गाइस 5/8 कितने परसेंट के बराबर होगा बताओ? फाइव बाई एट को परसेंटेज में चेंज करो। 62.5 62.5। 62.5%, राइट? यस सर।
मतलब 5/8 इंटू 100 किया है इसको, तो इसको बोल देंगे 62.5%, ऐसे लिखा है, राइट? समझ में आया क्यों किया है? डन। ओके, देखो अब हमने आपको क्या सिखा दिया, फ्रैक्शन वैल्यू को किस में चेंज करना सिखा दिया। अभी तक हमने जो टोटल सिखाया वो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना सिखाया। इसमें कोई डाउट आएगा आपको कभी? नहीं। इसका मतलब है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को सोल्व करके फ्रैक्शन पे ले आए तो परसेंटेज तो निकाल ही दोगे ना, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब फ्रैक्शन तक अगर आपने कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है और आपने उस क्वेश्चन को फ्रैक्शन में आंसर ले आए कि हाँ फ्रैक्शन में इसका आंसर 2/6 है, तो आप सीधा उसकी परसेंटेज बता दोगे। इसका मतलब जब भी आप किसी क्वेश्चन में फंसेंगे परसेंटेज के में, तो आप कोशिश करो कि आप उसको फ्रैक्शन में निकाल लो। फ्रैक्शन में निकालने के बाद परसेंटेज निकालना आसान है। समझ रहे हैं? मतलब भिन्न के रूप में निकालने के बाद आप सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज आ जाएगा। तो इसलिए जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि अगर किसी परीक्षा में आपने 55 मार्क्स प्राप्त किए जो 120 नंबर की परीक्षा थी, राइट, तो आपके कितने परसेंट मार्क्स आए? तो परसेंटेज डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, लेकिन आप सीधा इसको लिख सकते हो कि आपके 55 नंबर है कितने में से है? 120 में से। तो फ्रैक्शन में तो ये है इंटू 100%, परसेंटेज ऐसे आ जाएगी। समझ रहे हैं आप कैसे निकाला हमने परसेंटेज को? इजी है, अगर आप उसको फ्रैक्शन में लिख लोगे तो परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। किसी को डाउट है परसेंटेज में चेंज करने में फ्रैक्शन नंबर को? फ्रैक्शन नंबर में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज आ जाएगी। ओके, अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे फिर? डिवाइड करके। यस, ओब्वियसली उसका उल्टा हो जाएगा। जब बस हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज निकाला तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालोगे तो 100 से डिवाइड कर दोगे। जैसे मान लो वो बोलते हैं आपके 25% किसके बराबर होता है, तो 25/100 के बराबर होता है, राइट? मतलब 1/4 के बराबर होता है। मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर दोगे और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर दोगे, है ना? दोनों साइड से चेंज कर दोगे। चौथे बस कर दोगे चेंज, फ्रैक्शन को परसेंटेज, परसेंटेज को फ्रैक्शन। हाँ सर। ओके, उसके अलावा देखो कुछ परसेंटेज हमें याद रखनी पड़ती हैं जिससे क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए। तो उनकी जो लिस्ट है वो मैं आपको लिख के दे दूंगा, उसको याद रखने की कोशिश करना, उससे आसान हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं याद रखोगे तो निकाल ही लोगे, लेकिन याद रहेंगी तो जल्दी हो जाएगा। जल्दी करने का तरीका क्या होता है बताओ मैथ्स में? रूट तो वही रहेगा, लेकिन कुछ स्टेप आप याद कर लोगे कि यहाँ तक तो भाई यही है। अब नहीं याद रख सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 15 क्वेश्चन है, उनमें से 1 या 2% का क्वेश्चन है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो याद मत करो। क्योंकि यार एक बार बताओ, परसेंटेज निकालना अगर आप सीख गए तो किसी की भी निकाल लोगे, फिर याद भी क्यों करना? मत करो यार, सीधा सोल्व करो, है ना? वही तो, कोई एसएससी का पेपर तो दे नहीं रहे कि याद करके जल्दी सोल्व करना है। अच्छा ठीक है, तो आप फ्रैक्शन को परसेंटेज, परसेंटेज को फ्रैक्शन में निकाल सकते हो। तो देखो सीएपीएफ का आप पहला क्वेश्चन ही देखो, सीएपीएफ में पूछा था 2019 में, ये आसान सवाल पूछा था काफी। ये 2019 का है, हालांकि लेवल अब बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी पीवाईक्यू ही सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन सोल्व करने से। तो ये क्वेश्चन सीएपीएफ 2019 का है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, ये 1/6 ऑफ अ नंबर इज 53, वॉट विल बी 57% ऑफ दैट नंबर। तो देखो जो लैंग्वेज है मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, अगर आप सब लोग सुन रहे होंगे कि लैंग्वेज आपको खुद अप्लाई करनी पड़ेगी। लैंग्वेज तो कुछ भी बना सकता है ना, वो कौन सोच के जा सकता है क्या बनाएगा। अब देखो क्या लिखा है, मतलब कोई नंबर है उसका 1/6 क्या है, मान लो नंबर x है, तो x/6 की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 53 दी हुई है, राइट? यानी x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 53 इंटू 6 आएगी, राइट? और हमें इसी नंबर का 53% बताना है, तो किसी नंबर का 53%, 57% कैसे निकालोगे आप? इस नंबर का 57%, यही तो होगा। वट विल बी द 57% ऑफ दैट नंबर, तो दैट मीन्स आंसर आएगा 57/100। क्यों भाई, यही आएगा सत्य? यस सर। तो इसमें तो यही लगा ना जो हमने बताया था, कोई नंबर है उसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज को नंबर में चेंज करना है। यस तो सर। ये कर सकते हो आराम से इसीलिए आप, इसमें कुछ भी नहीं है, सोल्व कर दो। 2 3 6 इसे काट दो 50, फिर कर दो सोल्व आगे। 159 × 57 डिवाइडेड बाई 50, थोड़ी सोल्व तो करना ही पड़ेगा। करो सोल्व, कितना आ रहा है आंसर? किया किसी ने? कैलकुलेटर से करते हैं क्या? सी सी 181.2। ये आंसर आ गया। तो किसी को डाउट है इसमें बताओ? सिंपल सवाल था, बहुत आसान था।
बट एक बात आपने देखी कि आपको यहाँ पे नंबर परसेंटेज को नंबर में चेंज करना पड़ा। देखो ये तो फ्रैक्शन नंबर था, अब फ्रैक्शन नंबर है तो डेसिमल में तो लिख ही सकते हो ना भाग देके। इतना तो पता ही है कि फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल में क्या लिखना है, भाग दे दो उसको, और क्या है। यहाँ पे फ्रैक्शन में चेंज हो गया था परसेंटेज, और फ्रैक्शन से डेसिमल में, राइट। इसमें तो इशू नहीं होगा ना इतना। दीपक कुमार गुप्ता, कोई इशू इसमें? वेरी दीपक कुमार गुप्ता, दीपक कुमार गुप्ता, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। एब्सेंट है सर शायद वो। बहुत बढ़िया, बहुत सही। ऐसे लोग एब्सेंट रहेंगे तो बहुत सही, काफी बढ़िया सस्टेनेबल डिसीजन है उसका खुद के लिए। तो भीम नहीं जोड़ पा रहा था, हम यहाँ सोच रहे हैं कि अभी उसको समझ में ना आए और फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया है, वही गायब है। बहुत सही है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग तो हैं प्रेजेंट, जो प्रेजेंट है वो सीखो। तो हमें अभी देखो, हमने आपको एक चीज सिखा दी है। थोड़ा हम आपको टाइप वाइज थोड़ा सिखाने की, ऐसे मतलब माइंड में ओवरव्यू देने की कोशिश करते रहेंगे। एक चीज हमने क्या सीखी, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना और परसेंटेज को फ्रैक्शन में। देखो अगर हमने जब अभी तक जो पढ़ा है उसका अगर आप जिस्ट देखेंगे तो बस यही है। इस केस में आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे और इस केस में आप 100 से डिवाइड करोगे, डन। परसेंटेज साइन को आप 100 से डिवाइड करके चेंज कर दोगे, फ्रैक्शन डेसिमल नंबर आप 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे परसेंटेज साइन आ जाएगा साथ में, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा परसेंटेज निकालना। और ये पर थाउजेंड होता तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, समझ रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट जस्ट परसेंटेज, इट अबाउट पर थाउजेंड। पर थाउजेंड निकलवाता तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। वो तो उन्होंने नोटेशन दिया हुआ है 100 वाला, ठीक है। उसके अलावा ओके, एक दूसरा आपका कंसेप्ट आता है इंक्रीज और डिक्रीज का। इंक्रीज और डिक्रीज का, इंक्रीज और डिक्रीज का क्या कंसेप्ट आता है कि मान लो कोई नंबर आपका 500 था, एक्स 500 था, उसमें हमने 5% इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज कर दिया? 5%। तो जो नया नंबर है वो क्या आएगा? तो पहले तो नंबर 500, राइट, और 500 का 5% और इंक्रीज कर दिया तो कितना इंक्रीज, पहले तो ये बताओ इंक्रीज कितना हुआ है। इंक्रीज बराबर 500 गुना 5/100, राइट है। 25। 25 ना, 25, 500 का 500 का 5% 25 आएगा। तो इंक्रीज कितना हुआ है? 25। 500 में 5% इंक्रीज किया है तो 500 का 5% निकाल लो। 500 का 5% क्या होगा? 500 गुना 5/100, परसेंटेज को आप चेंज कर देंगे डिवाइड बाई 100 से। तो 25 इंक्रीज कर दिया, फाइनल क्या आ गया आपका? 525, राइट। तो ये तो आ गया आपका निकालना टोटल डायरेक्ट, कि आपका कैसे 500 था तो उसका 25 हो गया, राइट। ओके ओके, 5% इंक्रीज करके निकाल दोगे। मान लो कोई नंबर 500 दिया, उसे 5% इंक्रीज कर दिया तो निकाल दोगे डायरेक्ट, डन है। कितना आएगा फाइनल अमाउंट निकाल दोगे, इतनी बड़ी बात इसमें थी नहीं, ठीक है। इसमें हम आपको एक चीज सिखाना चाहेंगे कि जो 5% था उसकी वैल्यू किसके बराबर थी? 5% किसके बराबर होता है? 5/100 के, राइट। इसका मतलब क्या होता है? वो 1/20, ठीक है। अब वो 5% इंक्रीज करवा सकता है, डिक्रीज करवा सकता है, कुछ और भी करवा सकता है। तो देखो ओरिजिनल जो था, जो 5% था उसका 20 तो उसके टोटल हिस्से हैं, सिखाया था ना अभी। टोटल हिस्से कितने हैं? टोटल पार्ट्स हैं 20, राइट। और 1 क्या है उसमें? 1 उसमें से कोई एक हिस्सा है। वो 1 हिस्सा जो है वो 20 का एक हिस्सा है। तो ये एक हिस्सा वो बढ़वा भी सकता है, इंक्रीज करवा सकता है, या डिक्रीज भी करवा सकता है, या कुछ और भी करवा सकता है। या तो इंक्रीज करवाएगा, डिक्रीज करवाएगा। वो उस 20 में से एक हिस्सा है। या मैं कहूँ 100 में से 5 हिस्से हैं, एक ही बात है ना। 100 में से 5 हिस्से या 20 में से एक हिस्सा, एक ही बात है ना। समझ रहे हैं आप लोग? 100 में से 5 हिस्से या 20 में से एक हिस्सा या 5%, एक ही बात है ना। पिछले पिछले स्लाइड में आपको यही समझाया था। तो टोटल हिस्से हैं 20 और इंक्रीज कितना हो सकता है? 1, या डिक्रीज भी 1 हो सकता है, क्योंकि ऊपर जो होता है वो चेंज होता है। समझ रहे हैं आप? ऊपर एक वैल्यू रखी हुई है 5%, मतलब 20 में से एक पार्ट,
तो वो इंक्रीज कराएगा तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 20 है, उसमें एक इंक्रीज करा दिया तो ऊपर कितना आना चाहिए आपका? 21 आना चाहिए। 21/20 से, समझ रहे हैं आप? क्योंकि 20 तो टोटल पार्ट थे और इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ है? एक। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 21/20 से। किसमें? 500 में। इसको निकालो, क्या आएगा? धीरे धीरे आप सीख जाओगे, अभी 1-2 मिनट में आप थोड़े इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। कितना आएगा बताओ? 525 आ गया? आ गया नहीं आ गया 525? कैसे आया है? क्योंकि टोटल पार्ट्स आपके 20 थे और वन जो ऊपर लिखा है वो होता है आपका चेंज। क्या चेंज है? इसका मतलब अगर मैं किसी भिन्न को a/b लिख रहा हूं तो ये तो होते हैं टोटल पार्ट्स। टोटल पार्ट्स, और जो ए होता है ये पार्ट, ये होता है चेंज। कितना चेंज है? समझ रहे हो आप? तो बोलोगे सर आप इतना ये क्यों करा रहे हो, ये तो हम सीधा ही निकाल दिया, 5% निकाल के जोड़ देते हैं, आसान है। लेकिन अभी देखो आप, अगर, लेकिन एक बात याद रखना कि इस वाले फॉर्मूले से जो वैल्यू आती है वो फाइनल वैल्यू आती है। ये बात याद रखना कि इससे हमेशा फाइनल वैल्यू आती है। 5% बढ़ने के बाद जो वैल्यू है वो यहाँ पे आई है, क्योंकि मैंने 21/20 से मल्टीप्लाई किया है। राइट? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो शुरू में एक हिस्सा था, राइट, और एक पे हमने 1/20 बढ़ा दिया, टफ क्वेश्चंस में काम आएगा। एक पे हमने 1/20 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? 21/20 हो जाएगा। और टोटल हिस्सा हमने एक मान ले तो एक पे 1/20 बढ़ा दिया है, 1/20 है ना 5% की वैल्यू, तो आपका 21/20 है। जैसे मान लो, अभी मैं आपको सिखाता हूँ इसकी वैल्यू कैसे काम आएगी। जैसे मान लो 500 है, 500 में आपसे बोलूं 5% बढ़ा दिया, फिर आपका 10% घटा दिया और फिर 20% बढ़ा दिया, तो अब वैल्यू क्या होगी? तो आप ऐसे थोड़ी है कि पहले 5% निकालोगे, फिर 10%, पहले 5% बढ़ाओगे, फिर 10% घटाओगे, फिर 20% बढ़ाओगे, तो भाई ये क्या, ये चलता रहेगा। 525 पे फिर 10% घटाओ, फिर उस पर 20% बढ़ाओ। लेकिन इसका एक आसान तरीका है, देखो ये 5% किसके बराबर है? 1/20 के। 10% किसके बराबर है? 1/10 के। 20% किसके बराबर है? 1/5 के। शुरू में वैल्यू 500 थी, 5% बढ़ा दिया, 20 टोटल पार्ट थे, एक पार्ट बढ़ा दिया, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 21/20 से मल्टीप्लाई। 10% घटा दिया, इसका मतलब 10 पार्ट थे टोटल और एक पार्ट चेंज था, उसमें से कम हुआ है तो नया किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 9/10 से। इंटू, यहाँ पे 1/5 है, तो यहाँ पे 5 हिस्से टोटल थे, एक हिस्सा बढ़ा दिया, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6/5 से। यहाँ से आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। समझ रहे आप? 3 लगातार परसेंटेज आई, बट हमने डायरेक्ट यूज कर लिया। समझ में आया आपको इसका यूज कैसे होगा? अगर आपको 4% दे दे, 5% दे दे, यू कैन इजिली सोल्व इट, क्योंकि आपको पता चल गया है कि 5% की वैल्यू तो भाई 1/20 ही है, क्योंकि चेंज करना सिखा दिया है। 5% की वैल्यू 1/20 ही है, मोहित कुमार ने निकाल दिया। 5% की वैल्यू तो 1/20 ही है ना। अब 1/20 का मतलब क्या है कि 20 तो टोटल हिस्से थे और एक जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। याद रखना, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो चेंज है। तो मान लो बढ़ा देगा तो 21/20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और घटा देगा तो 19/20 से कर देंगे। राइट? समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि फ्रैक्शन को कैसे यूज किया है? देबासी समझ में आया? हाँ सर। निकाल दोगे परसेंटेज? इजीली बढ़ाना घटाना कर दोगे? हाँ सर। डन है। अच्छा ठीक है, थोड़ा आपको ये समझ में आ गया है। ओके। लेकिन यहाँ से जो वैल्यू आती है वो फाइनल वैल्यू आती है, राइट? 567 बताया तो 567 है। ओके, तो इस तरह से आप निकाल दोगे, बढ़ा दोगे, घटा भी दोगे। अच्छा, अगर कोई वैल्यू आपकी इनिशियल वैल्यू x थी, इनिशियल वैल्यू जो होती है वो आपकी क्या थी? x थी, और उसमें आपका चेंज क्या है मान लो। ओके सुनो, एक बार बताओ, अभी मैं पूछता हूँ कुछ लोगों से, उनको समझ में आया नहीं आया, कि अगर मान लो कोई नंबर है 200 और उसको हमने 44% घटा दिया, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 44% घटा दिया तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 66 मतलब? 66 मतलब मोहित कुमार? सॉरी 100 में से करेंगे ना इसको माइनस, शायद 44 को। मैंने पूछा है अगर आपको 200 में से 44%, 200 नंबर था उसमें से 44% घटा दिया
तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? बताओ। सर 11/25। राइट, नाइस। 11/25, आर यू श्योर? 26। आर यू श्योर? 44% की वैल्यू क्या होती है प्रतिभा? 11/25 सर। ये तो उसकी वैल्यू होती है, उसको घटाया है ना 44%। इसका हाँ मतलब वो हाँ पहले सर 25 इसको पार्ट थे और चेंज कितना है? 11। 11 का चेंज कितना है? 11 का 11 का चेंज है। इसका मतलब हाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे? बताओ 13/25। किससे करोगे? किससे? 13/25 सर, ये 14/25। या 14/25, 14। because 25 were total parts, 11 was the change, you have to decrease it by 11। तो 25 में से आप 11 घटाओगे, 14 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर जो 44% बढ़ा देते तो किससे करते प्रतिभा? सर वो चेंज हो जाता है, उसको इंक्रीज 11 उसमें ऐड कर देते हैं, तो 25 + 11 हो जाता है, यानी कि 36/25 हो जाता है। 20, यस। अगर इंक्रीज करोगे तो नीचे वाले में ऐड कर दोगे ऊपर वाले को, और डिक्रीज करोगे तो ऊपर वाले में सब, क्योंकि आप ऐसे सोचोगे कि 25 टोटल पार्ट है और 11 चेंज है, क्योंकि उसी को तो बढ़ा रहे हैं ना, 11 पार्ट्स को। 44% का मतलब क्या है कि 100 में से 44 पार्ट या 25 में से 11 पार्ट, उसी को बढ़ा रहे हैं तो आप 36 से मल्टीप्लाई कर दो, उसी को घटा रहे हैं तो आप 14 से मल्टीप्लाई कर दो। गोट इट? प्रतिभा ने जो बोला सबको समझ में आया? यस सर। तो मैं आस्क वन मोर और क्वेश्चन। इसका फायदा तब मिलेगा जब 4-5% एक साथ दी होंगी, तो आप अलग अलग नहीं निकालोगे, शुरू में ही एक बार अप्लाई कर दोगे सबको। सर मे आई आस्क वन मोर क्वेश्चन? या डू आस्क। जैसे ये नॉर्मल वाले जो है ना, इजीली डुएबल है, ठीक है, जैसे 44 हो गया, जो प्रॉपरली सिंपलेस्ट फॉर्म में परसेंटेज आती है, इसको आप है ना नंबर की फ्रैक्शन की फॉर्म में इजीली निकाल सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू डेसिमल, तो सर आई एम नॉट एबल टू डू, और मुझे नहीं पता कि वो कैसे करते हैं। तो डेसिमल आप कैसे? उसमें थोड़ा सा, ये सर सपोज अगर परसेंटेज हमारी डेसिमल में है, लाइक 82.31%, ऐसे होता है ना बहुत सारी, जो हम याद करते हैं, जो आप याद करने के लिए कह रहे थे, तो वो मुझे नहीं, मतलब आई एम नॉट एबल याद टू मत डू करो, दैट। भूल जाओ, अभी हाँ देखते हैं। याद करो ही मत, मेरे साथ भी इशू है, मैं याद ही नहीं किया। पेपर में जाओ, सोल्व कर दो। परसेंटेज को तो चेंज करना आता है ना, जैसे आपने बोला 82.5%, राइट? तो क्या करोगे? 82.5 डिवाइडेड बाई 100, ये तो पता ही है। बस हो गया, इसी से कर देंगे हम। कैसे? नीचे कर देंगे 1000, मतलब 1000 में से वो 825 पार्ट है, हो गया। इसी में जोड़ देंगे, घटा देंगे, इसी से सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं है सर? सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, काट देंगे 5 से, कोई दिक्कत नहीं है। इसी से भी मतलब तो मैं कर। पूछ रही हूँ वो कि इसकी वेरिएशन। सिंपलेस्ट फॉर्म हम इसलिए लिख रहे हैं जिससे हमारा आसान हो जाए कैलकुलेशन। अदरवाइज ओके तो हम सर। इसी पे भी तो कर सकते हैं ना। ये ऊपर वाला हमेशा चेंज रहेगा, नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल वैल्यू रहेगी, क्योंकि टोटल पार्ट्स तो राइट। 1000 है, और 825 पार्ट उसमें से बढ़ सकते हैं, 825 पार्ट उसमें से घट सकते हैं। ऊपर चेंज है। क्या पूछ रहे थे नीरज, बताओ। सर मैं बोल रहा था सर, जैसे ये 44/100 था सर, मतलब इसको बिना काटे भी सर आंसर सेम ही आता ना सर? काटना जरूरी नहीं है सर? हाँ, नहीं काटना जरूरी नहीं है, लेकिन उससे आसान हो जाएगी ना कैलकुलेशन, समझ रहे हैं आप नीरज? देखो सुनो, ठीक है। 44/100 है, राइट? 44/100 है नीरज। अब इसका मतलब है कि वो 100 तो टोटल पार्ट है, मतलब किसी भी काम, किसी भी चीज में 100 अगर सारे हिस्से थे तो 44 हिस्से उसमें से दिए हुए हैं। 44/100 का मतलब यही तो होता है। यस सर। आवाज किसी और की आ रही है पीछे से, सुना बैकग्राउंड। लेगा मुझे। तो सर अगर ये आपका, 144/100 करके भी तो कर सकते हैं ना इसको? यस, डन, डेफिनेटली। अगर आपके 100 टोटल पार्ट है और 44 पार्ट आपको चेंज करने हैं, बढ़ाना है, तो 144 कर दो, इसको 144/100 कर दो। क्या दिक्कत है इसमें, बताओ? समझ रहे हैं? घटाना है तो 56/100 कर दो, बात वही आएगी ना, 14/25। लेकिन आप छोटा लिखो, उससे आसान पड़ेगा करना। समझे? छोटा लिखो, बड़ा मत ठीक लिखो। है सर। आपको समझ में आ रहा है कैसे करना होता है? नीचे टोटल पार्ट्स हैं, ऊपर चेंज है। whatever is the change is on the numerator and whatever are the total parts are in the denominator। इसका मतलब अब हमने जो सेकंड कंसेप्ट सीखा, वो क्या सीखा? अगर कोई फ्रैक्शन a/b लिखा हुआ है तो b टोटल पार्ट्स होते हैं। देखो मैं बहुत आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, इतना आप कितने भी किताब में सर मार लेना, ये ऐसे आसान से नहीं लिखा है। बी टोटल पार्ट्स है, जो ऊपर लिखा है वो चेंज है। और वो चेंज कैसा हो सकता है सोचो, या तो आगे को हो जाएगा या नीचे को जाएगा या कुछ और भी चेंज हो सकता है यार। रियल नंबर लाइन पे दो ही चेंज होते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज।
उसके अलावा क्या चेंज होता है? सिमिलर रखना है तो वही नंबर रहेगा ना, वो कहेगा 0% बढ़ाओ तो भाई सेम ही है ना, उसमें क्या है फिर? मतलब वो तो अगर 5 को बोलो कुछ बढ़ाओ घटाओ मत तो भाई 5 ही है ना, फिर तो उसमें क्या करेंगे? कुछ तो कहेगा करने के लिए, नहीं तो मानते, नहीं मानते तो इस क्वेश्चन को देख लो, तब आपको समझ में आ जाएगा। CAPF का ही है। ओके, ये नहीं करते हैं। ओके, चलो अभी करेंगे इसको, ठीक है। देखो, हाँ ये देखो, देखो ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम वाज 25%। यार माइक ऑफ करो, अंजलि माइक ऑफ करो। तो आपके इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम वाज 25%, देन द प्राइस वाज डिक्रीज बाय 20% एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 10%। तो पहले आपका इंक्रीज कितना था? 25%, फिर आपका डिक्रीज कितना था? 20%, फिर इंक्रीज कितना था? 10%, राइट। 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4। ये 1/5 होता है, ये आपका 1/10 होता है, राइट। मान लो स्टार्टिंग में उसकी प्राइस आपका 100 था। 100 क्यों मान रहे हैं पता है? क्योंकि 100 में परसेंटेज निकालना आसान है। 100 में परसेंटेज सेम रहती है। 100 में से अगर 50 है तो 50% है, 100 में से 20 है तो 20% है, राइट। इसीलिए 100 लेते हैं। 100 लेना हम आगे बता देंगे आपको, लेकिन मान लो शुरू में उसका प्राइस 100 था, तो 100 में कितना बढ़ा है बताओ? इंटू करोगे तो यहाँ से बढ़ा हुआ आएगा 5/4, इंक्रीज हुआ है ना 25%, तो 4 पे 1 बढ़ा है 5/4, इंटू आगे बताओ 20% डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब 4/5, राइट। 1/5 है ना, 1/5 को परसेंटेज में घटाओगे तो 5 टोटल पार्ट्स है, एक चेंज है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4/5 से करोगे ना, 5 में से 1 घटा दोगे, अरे सॉरी, इंटू किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ? इंक्रीज हुआ है 11/10। इसका मतलब क्या है? ये तो कट गया पूरा आपस में, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 110 आ गया, 100 से 110 हो गया, कितना परसेंट बढ़ गया? 10%, राइट। और सिखा देंगे 100 क्यों लिया है, लेकिन इसी इजी था करना। 10%। सो आप लोगों को समझ में आया परसेंटेज कितना आसान हो जा रहा है फ्रैक्शन से? जब आपको सक्सेसिव परसेंटेज दी हुई है, तो सक्सेसिव परसेंटेज में आप क्या करेंगे बताओ? सक्सेसिव परसेंटेज में आप डायरेक्टली फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। जैसे सुनो, जैसे आपसे बोलते हैं कि कोई रेक्टेंगल है, उसका एरिया, मतलब उसका एरिया में क्या चेंज आएगा अगर लेंथ को हम 25% इंक्रीज कर दें और ब्रेथ को हम 20% डिक्रीज कर दें, ये पूछ ले वो। तो आपको एरिया तो पता ही है ना, एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, राइट। तो पहले तो ये एरिया था आपका स्टार्टिंग में, उसके बाद लेंथ कितनी बढ़ा दी? 25%। इसका मतलब 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 1/4 को बढ़ाया है, इसका मतलब 5/4 हो गई होगी, 5/4 ऑफ एल हो गया होगा, इंटू में 20% घटाया है, मतलब 20% की वैल्यू 1/5 है, मतलब 4/5 क्या हो गया होगा? बी हो गया होगा, राइट। तो ये तो आपस में कट गए, तो आंसर तो एल बी है, इसका मतलब 0% चेंज आएगा। समझ रहे हैं कितना आसान हो गया इसको करना? न्यू एरिया, पहला एरिया ये था ना, ओल्ड एरिया ये था, न्यू एरिया ये है, ठीक है। कितना आसान हो गया ये, राइट। कुछ भी नहीं था, 25% बढ़ाया, 20% घटाया, तो 0 आ गया, मतलब जो एरिया था सेम रहेगा। आर यू गेटिंग कि कैसे यूज होगा ये मल्टीपल जगह इंक्रीज डिक्रीज में? ओके, समझ में आ रहा है तो बढ़िया बात है, हमारे लिए भी बढ़िया बात है। ओके, अच्छा एक चीज इसमें मैं आपको बता दूं, मैं सवाल करते वक्त मेरे दिमाग में आई है कि मान लो कोई चीज पहले, मान लो उसका पहला वैल्यू, आपका इनिशियल वैल्यू जो था वो ए था, और जो उसका फाइनल वैल्यू था किसी भी चीज का वो बी था, तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे निकलता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। देखो ये तो चेंज है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू इज द चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। किस पे इंक्रीज हुआ है? इनिशियल पे हुआ होगा ना इंक्रीज या डिक्रीज, इंटू 100%, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया।
इसी से अगर वो साइन माइनस का आ जाएगा तो वो डिक्रीज है, और वो साइन प्लस का आ जाएगा, जैसे मान लो कोई वैल्यू आपकी इनिशियली उसकी वैल्यू 50 थी, वो फिर वो 65 हो गई, तो यहाँ पे आपका ऊपर 15 आ जाएगा चेंज, डिवाइडेड बाई 50 गुना 100, ये आ जाएगा। लेकिन अगर कोई वैल्यू 50 थी और वो बाद में 35 हो गई, तो इसका मतलब है -15 आएगा, क्योंकि 35 माइनस 50 करोगे तो वो डिक्रीज है। परसेंटेज डिक्रीज परसेंटेज इंक्रीज साइन से भी बता सकते हो, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अगर वो बोले कि मतलब इसी का यूज हो जाएगा, समझ में आया आपको ये वाला फॉर्मूला सभी को, कैसे यूज करते हैं हम इसको? ठीक है, और अगर हम जब सोल्व करेंगे किसी भी चीज की इनिशियल वैल्यू को 100 मान लें, तो कह दें इनिशियल वैल्यू 100 थी, तो देखो 100 से 100 कट जाएगा, इसका मतलब है कि जो उसका चेंज है वही आंसर आ जाएगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ही परसेंटेज आ जाएगी, इसीलिए हम उसको 100 मान लेते हैं, क्योंकि 100 से 100 कट जाता है। इसलिए किसी की भी जो पहली वैल्यू मानो, स्टार्टिंग वैल्यू, वो 100 मान लेना, कि मान लो वो वैल्यू एक्स थी, एक्स मत मानना, 100 मान लेना, कि मान लो 100 थी, 100 क्यों माननी, क्योंकि 100 से 100 कट के परसेंटेज डायरेक्ट आ जाएगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू विल बी द आंसर ऑफ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज विल बी फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव, एंड डिक्रीज विल बी निगेटिव। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 110 आया था, और इनिशियल वैल्यू क्या माननी थी, 100, राइट, डिवाइडेड बाई 100 गुना 100, इसीलिए आपको वो निकालना नहीं पड़ता, क्योंकि 100 से 100 कट जाता है, इसीलिए आप इनिशियल वैल्यू को 100 मान लें किसी भी चीज की, समझ रहे हैं, तो उससे आपको सोल्व करना आसान हो जाएगा, राइट। ओके, यस नीरज कुमार बताओ। सर जैसे हमने उसमें आपने बोला कि एक्स को 100 मान लेंगे सर, वो तो जो आपकी बात सही है हाँ सर, जैसे कोई इनिशियल, भी वैल्यू अपना आप में सर पहले कंप्लीट होगी 100% होती है। हाँ लेकिन सर जैसे मान के चलो हम एक्स ही रख दे, फिर कैसे निकले सर, भूल जाए हम एग्जाम में। चलो ठीक है, इन्होंने बोला एक्स ही रख लें, तो ठीक है, मान लो हमने मान लिया कि वैल्यू एक्स थी, तो पिछले वाला सवाल यस सोल्व सर। करते हैं नीरज, सही हो जाएगा एक क्वेश्चन से। यस सर। ठीक है, दिखाओ भाई कहाँ है सवाल। ओके, दिख रहा है नीरज सही से? यस सर दिख रहा है। एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ, लिखने की जगह बना लेता हूँ, एक सेकंड। देखो हमने मान लिया स्टार्टिंग में वो एक्स थी, कुछ तो मानना ही पड़ेगा ना स्टार्टिंग में, जब भी तो उस पर इंक्रीज या डिक्रीज निकालोगे, बिना कुछ माने यस कैसे सर। निकाल सकते हो, कुछ तो मानोगे कि कुछ था मान उसका, तभी तो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो इसमें आपका इसका फाइनल वैल्यू क्या आएगी, फाइनल वैल्यू विल बी, पहले कितना इंक्रीज हुआ है उसमें, 25%, 25% है। तो 25% का मतलब क्या है नीरज, 1/4 सर। 1/4, 1/4 इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब एक्स गुना कितना हो गया 5 बाई बताओ, 5/4। 5/4, इंटू में फिर कितना डिक्रीज हुआ है, 20%, तो मतलब 1/5, मतलब 4/5 से मल्टीप्लाई करोगे, 2%। राइट, यस सर। इंटू, ये तो मैंने सिखाया ना एक साथ कैसे निकाल सकते हो फाइनल यस वैल्यू सर। यस तीन सर चार सिखा। परसेंटेज में। इसका मतलब यही था कि फ्रैक्शन से आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो लगातार, अगर 3-4% दी हुई है तो। तीसरा, 10% इंक्रीज किया है, 10% की वैल्यू क्या है आपकी, 1/10 है, वन बाई वन टेन बाई टेन पे से इलेवन बाई इंक्रीज टेन किया तो यहाँ पे 11/10, राइट, यहाँ तक सही है नीरज, कोई यस दिक्कत? सर। यस। ये फाइनल वैल्यू आ गई। मैंने ये भी बताया था आपको कि जब परसेंटेज से हम निकालते हैं तो उससे फाइनल वैल्यू मिलती है, जैसे 21/20 से किया था तो सीधा 525 मिला था, चेंज नहीं मिलता, फाइनल वैल्यू मिलती है, राइट। तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी बताओ, 4/5 से तो एक कट जाएगा, 11x/10 आ जाएगा, राइट, यही आएगी ना फाइनल वैल्यू। यस सर। यस। तो अब परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा, 11x/10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, अपॉन में अपॉन एक्स। बताओ, एक्स आएगा ना, एक्स स्टार्टिंग सर। वैल्यू लिखोगे ना स्टार्ट, इंटू सर। 100। अभी देखो 11x में से 10x गए तो आपके बचेंगे कितना, 1x डिवाइडेड बाई 10x इंटू 100, डन है, एक्स से एक्स कट जाएगा, फिर आपका 10% आ जाएगा। बात वही है, आप कैसे भी करो घुमा फिरा के, 100 इसलिए रख लिया था आसान हो जाए, बाकी कुछ नहीं था, ठीक है सर। हो जाएगा। ओके, फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, बस एक बात याद रखना कि किस, एक बात आप सभी लोग मेरी दोबारा से सुन लेना जो मैं लाइन बोल रहा हूँ अभी, ये बात हमेशा याद रखना कि किस वैल्यू पे इंक्रीज या डिक्रीज कराया है,
जिस वैल्यू पे इंक्रीज या डिक्रीज कराया है ना, वही इनिशियल वैल्यू है। जैसे वो बोलने लगे कि 95 125 से कितने परसेंट कम है, तो 125 डिवाइड में आएगा, क्योंकि उससे कंपेयर कर रहे हैं। जिससे कंपेयर करते हैं वो डिवाइड में आता है, उसको हम इनिशियल वैल्यू बताते हैं। जैसे मैं बोलूं कि 95 125 से कितने परसेंट कम है, तो पहले तो चेंज है इनका, चेंज कितना है इनका, फाइनल वैल्यू 95 है और इनिशियल वैल्यू 125 है। 125 से कितना परसेंट कम है ये पूछा है ना। हाउ मच परसेंटेज 95 इज लेस देन 125, राइट, ये पूछा है। तो इसका मतलब है कि 95 125 से कितना परसेंट कम है, तो चेंज तो इनका कितना है, -30 है, लेकिन डिवाइड में 125 आएगा, कभी 95 में रख दो। जिससे निकलवा रहा है ना, जिससे निकलवा रहा है कि किससे कम या ज्यादा है, वो आएगा डिवाइड में, मतलब इनिशियल। जैसे वो पूछने लगे कि 425 325 से कितने परसेंट ज्यादा है, तो 325 से पूछ रहा है ना कितने परसेंट ज्यादा है, तो वो इनिशियल है। जिससे पूछ रहा है वो इनिशियल है, जिससे कंपेयर करवा रहा है, मतलब समझ रहे हैं आप मेरी शब्द समझ पा रहे हैं? किसी को इसमें डाउट है कि जिससे कंपेयर करवा रहा है या जिससे वो परसेंटेज पूछ रहा है, तो दैट इज एक्चुअली द इनिशियल वैल्यू। आई बिलीव आई माई मेड माई सेल्फ क्लियर। ये आपका परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हो, आपको कुछ भी याद नहीं है तो इसमें वैल्यू रख दो, भाई फाइनल वैल्यू तो निकाल ही लोगे, इनिशियल वैल्यू पता ही होगी, दी होगी कुछ ना कुछ, उसमें रख देना, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको टू वैल्यूज दी हो, टू परसेंटेज दी हो, तो उस पर एक फॉर्मूला लगता है, वो आप बता देते हैं आपको। ये फॉर्मूला काफी फेमस है, इसलिए हम सिखा देते हैं। वैसे हम इसको खुद प्रीफर नहीं करते, हमें वही बढ़िया लगता है, कौन सा, फ्रैक्शन वाला, लेकिन इसको सिखा देते हैं क्योंकि 2% में वो काम करता है। अगर आपको 2% दी है, 2% कैसे, मान लो X% और Y%, राइट, तो जो फाइनल आता है ना, फाइनल चेंज कितना आएगा परसेंटेज में, फाइनल चेंज इन परसेंटेज is equals to x plus y plus xy divided by 100. So this is the final change in percentage. If there are two percentages x and y, like x% and y%, then the final change in percentage is equals to x plus y plus xy by 100. लेकिन एक बात याद रखना, जो इनका साइन है उसके साथ इसको पुट करना है। मान लो वो कहें 20% इंक्रीज हुआ है और 25% डिक्रीज हुआ है, तो पहले आप क्या करोगे, 20% लिखोगे प्लस और 25 लिखोगे माइनस। पता चला कि आपने वो प्लस प्लस लिख दिया, यूज इट विथ साइन, इंक्रीज के साथ प्लस और डिक्रीज के साथ, मतलब 2% का इंक्रीज या डिक्रीज एग्रीगेट आप यहीं से निकाल सकते हो। जैसे हमने क्या कहा था आपसे, 20% बढ़ाया और 25% घटाया, तो 20 माइनस 25 माइनस 20 इंटू 25, क्योंकि देखो एक ऐसे, सॉरी मैं सही से लिखा दिखाता हूँ, प्लस 20 इंटू -25 डिवाइडेड बाई 100, राइट, तो मतलब -5, 20 पंजे 100, -5 -10%, सही है, निकाल दोगे। मतलब 2% में आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट में वापस से इस्तेमाल होगा, याद रखना। फाइनल चेंज इन परसेंटेज इज इक्वल्स टू x प्लस y प्लस xy बाय 100। लेकिन एक बार बताओ, इसको कितनी परसेंटेज को डिप्लॉय कर सकते हो चेंज करने के लिए, 2। जैसे मान लो आपको 3 या 4 दिए हो, तो वहां कैसे लगाओगे इसको, पहले 2 पे लगाओगे, फिर तीसरे के साथ ऐड करोगे, फिर चौथे के साथ, तो लंबा नहीं हो जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन वाला कितने भी परसेंटेज दियो एक साथ लग जाता है, तो फ्रैक्शन वाला ज्यादा बेटर चॉइस है। एक और दूसरा केस, मान लो परसेंटेज आपको फ्रैक्शन में दियो, जैसे प्रतिभा ने बोला था 82.5, तो अगर 82.5 दी है, तो इसका मतलब क्या है प्रतिभा, कि आपको 82.5 को चेंज करना पड़ेगा, उसको रखोगे इसमें तो फ्रैक्शन में सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डायरेक्टली निकाल लोगे तो वहां पे फ्रैक्शन में जल्दी सोल्व कर पाओगे। याद रखना, अगर जो ठीक है। फ्रैक्शन में परसेंटेज दी, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कब नहीं करना, जब फ्रैक्शन में परसेंटेज दी हो तो इसका इस्तेमाल मत करना, और जब परसेंटेज 2 से ज्यादा हो तब इसका इस्तेमाल मत करना, 2 हो तो कर लेना, 2 से ज्यादा हो तो इसका इस्तेमाल मत करना, क्योंकि सोचो 2 पे निकालोगे फिर तीसरा भी तो बच जाएगा, भाई फिर तीसरे पे लगाओगे, फिर चौथा भी तो बच जाएगा, फिर चौथे पे लगाओगे, यही करते रहोगे क्या, फिर सीधा फ्रैक्शन वाला लगा देना, समझ रहे। अगर जो परसेंटेज फ्रैक्शन में दी हो
तो भी आप कौन सा वाला लगाना, ये वाला मत लगाना, क्योंकि देखो अगर ये फ्रैक्शन में दी होगी तो यहाँ पे मान लो 82.5 डिग्री दी हो, 82.5% दी हुई है, तो 82 1/2%, तो इसका मतलब क्या है, 164 165/2 इंटू 1/100, ये है, ये रखोगे आप एक्स की जगह। अरे भाई फिर वाई रखोगे, फिर ये एक्स ऊपर भी जाएगा, फिर डिवाइड में भी 100, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी ना। तो इसको सीधा फ्रैक्शन से करना, मतलब फ्रैक्शन से कितना बढ़ा है घटा है उससे देख लेना। फ्रैक्शन वाला समझ में आ गया था सबको, कैसे बढ़ा घटा था, सबको समझ में आ गया था, किसी को डाउट तो नहीं था उसमें। फ्रैक्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, फ्रैक्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रेशो में भी एक ही बात है, जो एक जहां पे बी है वो टोटल पार्ट है, जो ऊपर लिखा होता है वो चेंज होता है। द थिंग विच इज इन न्यूमरेटर इज द चेंज। मैंने सबसे शुरू में आपको परसेंटेज लिखना सिखाया, वहां बताया था ना कैसे नीचे वाले पार्ट को टोटल पार्ट होता है। तो नीचे वाला टोटल पार्ट्स होता है और ऊपर वाला चेंज होता है। 5% बढ़ा रहे हैं तो ऊपर वाला संख्या नीचे वाले में जोड़ के गुणा कर दो, 5% घटा रहे हैं तो ऊपर वाला संख्या नीचे वाले में से घटा के गुणा कर दो। समझ रहे? यू विल डू इट। ओके, अभी देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये सवाल काफी कॉमन सवाल है, यही लगातार सवाल आते हैं इन्हीं में से। परसेंटेज बस हो गया, इतना ही है। सब सवाल कर लेना सारे, कुछ भी नहीं बचेगा, बचेगा तो हम इन्हीं से करके दिखाएंगे। देखो इसको पढ़ो, सवाल बता देते हैं। सीएपी ऑफ 2022 का है हमारा वाला पेपर, जो सबसे आसान पेपर था मैथ के मामले में, उसका ये एक और आसान सवाल। देखो गाइस, 2 परसेंटेज दी हुई है, दोनों तरह से करके दिखा देते हैं, बल्कि तीनों तरह से करके दिखा देते हैं। देखो गाइस, 2 परसेंटेज दी हुई है, एक 10% ऑफर डिस्काउंट, उसके बाद फिर 10% डिस्काउंट। इसका मतलब, अरे यार, इसका मतलब एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, 10% है, माइनस माइनस 10%, और वाई की वैल्यू भी क्या है आपकी, -10%, राइट। तो आपका इफेक्टिव चेंज जो क्या आएगा, -10, पहले लिख देते हैं सही से, अभी हमने यूज नहीं किया है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये आता है इफेक्टिव दो में। तो आपका x की वैल्यू -10, y की वैल्यू -10 प्लस x की वैल्यू -10, y की वैल्यू -10 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 10 से कट जाएगा 100, यहाँ पे -20 प्लस 1 मतलब -19%। तो कितना परसेंट, कितना इफेक्टिव डिस्काउंट आ जाएगा, 19%। किसी को दिक्कत है इसमें, कैसे लगाया फॉर्मूला, आदित्य पांडे बताओ। सर यहाँ पे माइनस में क्यों लिए हैं सर परसेंटेज, मतलब डिस्काउंट होने पे माइनस भी लिया जाएगा क्या? ऑब्वियसली डिक्रीज है ना डिस्काउंट, अब ऐसे थोड़ी वो सेम डिक्रीज ही लिखेगा, डिस्काउंट का मतलब डिक्रीज है ना, और टैक्स का मतलब इंक्रीज है, वो बोले 10% टैक्स लगा दिया तो इंक्रीज है। भाई इतना तो सोचना ही पड़ेगा, लैंग्वेज तो सोचनी पड़ेगी। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, आदित्य बताओ। हाँ सर, छूट मिलना सर, मतलब कम होना चाहिए। डिक्रीज होता है ना, तो अब डिक्रीज थोड़ी लिख के देगा, डिस्काउंट भी लिख सकता है, कुछ और उसका सिनोनियम भी लिख सकता है। परसेंटेज में वो थोड़ी थोड़ी, जैसे मान लो कि कहीं पे टैक्स, जैसे हमने बताया, टैक्स बता दे कि जीएसटी 5%, देयर वाज अ 5% जीएसटी ऑन द आइटम, तो उसमें ये नहीं लिखा है कि इंक्रीज है, लेकिन 5% बढ़ाओगे ना जीएसटी उसमें, यस। राइट, बढ़ाओगे ही ना, घटाओगे थोड़ी 5%। मान लो वो कहे कि 100 रुपए का सामान था, उस पर 5% जीएसटी था, तो तुम क्या करोगे, 5% घटा दोगे। जीएसटी का मतलब टैक्स है, टैक्स का मतलब बढ़ेगा वो, आप हाँ उसमें 21/20 से 5% 21/20 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 5% का मतलब 1/20, 1/20 को चेंज कर रहे हैं, बढ़ रहा है, तो 20 पे 1 यस। बढ़ रहा है, 21/20। 21/20। धीरे धीरे सीख जाएंगे, लगातार यूज करेंगे तो सीधा मल्टीप्लाई। अब देखो, अगर उसको डायरेक्टली करना होता तो क्या करना होता, मैंने बोला था आप इनिशियल वाले को 100 मान लो। 100 क्यों मान लो, वो समझाया था ना, क्योंकि जब आप परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से 100 कट जाता है, राइट, इसलिए 100 मान लो। तो अगर वाला पहले वाला 100 था, तो 10% तो वो इंक्रीज हुआ है, राइट। 10% की वैल्यू तो पता ही है ना, 1/10, इतना तो सबको समझ में आता है, 1/10। इंक्रीज हुआ है तो 11/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिक्रीज हुआ है तो किससे करना पड़ेगा आदित्य, सर 9/10। 9/10। तो फाइनल आ जाएगा यहाँ से, सीधा ही हमने मल्टीप्लाई कर लो, कितनों की मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से देखो कितना, 100 से ये कट गया आपका 10, कितना आ रहा है, 99। गलत क्यों आ रहा है इससे बताओ, क्या सर वो रीजन है कि गलत आ डिक्रीज रहा हुआ है ना, तो 9 ये बाई दोनों घटा नाइन है ना बाई सर? टेन होगा सर। है, राइट, दोनों ही डिक्रीज है,
मैंने एक इंक्रीज ले लिया था, तो 9/10 9/10 आएगा, राइट? तो आपका ये 81 आ जाएगा। 100 के बजाय 81 हो गया, इसका मतलब 19% कम हो गया। समझ में आ रहा है वो? यस सर। फाइनल में से मतलब फाइनल 81 है, पहला 100 था, मतलब -19 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, यही है ना फॉर्मूला, वही है, -19%। फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100, उनका चेंज डिवाइडेड बाई इनिशियल जिससे कंपेयर कर रहे हैं इंटू 100। कैसे भी कर लो, एक्स मान के भी कर सकते हैं, नीरज एक्स मान के भी कर सकते हैं ना। पहले एक्स मान लोगे तभी भी वैसे ही आएगा, राइट? फिर एक्स कट जाएगा, इनिशियल में नीचे एक्स रख दोगे बटे में, वो कट जाएगा। चलो ठीक है, कर लोगे, ये भी कर लिया। ओके, ये हम अभी कराएंगे। 2 बार कैसे आ गया, देखते हैं इसको भी। ओके, ये करो, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। देखो इतनी बार पूछा है सेम सवाल इस टाइप का, अभी भी नहीं कर पाओ तो क्या फायदा। ध्यान से पढ़ना जरूरी है। देखो लैंग्वेज मैं नहीं पढ़ूंगा, लैंग्वेज तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। मैं कंसेप्ट समझा सकता हूँ, लैंग्वेज नहीं समझा सकता। ये पहले दिन से समझा रहा हूँ, बहुत सारे सवाल इसी चक्कर में कई क्लास दे दी, बट आई वोंट टीच यू दिस लैंग्वेज। आदित्य पांडे बताओ, आदित्य पांडे बोलो, बोलो। सर निकाल रहा हूँ सर, निकाल रहा हूँ। तो हैंड क्यों रेज किया हुआ है? पहले का है सर वो। तो उसको हटाओ। श्रीवास्तव निकाल दिया ना, सबने निकाल दिया। श्रीवास्तव समझ में आया? परसेंटेज डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं? हाँ तुमने कर दिखाया है, इजीली कर दिखाया है। समझ में आ गया ना आपको कैसे कर रहे हैं आप फ्रैक्शन से? नीरज कैसे किया आपने, बताओ क्या मेथड था आपका करने का? नीरज सर वही था सर, a+b+ab/100, तो -20 होगा और वो +25 होगा सर। -20 + 25 25 प्लस -500। -20 25 हाँ डिवाइडेड बाय 100, राइट? तो हाँ। यहाँ पे आपका -5 हो जाएगा, +25 और -20 पहले से ही था, तो 0% यस आया। यस। लेकिन एक बार बताओ नीरज, इसको फ्रैक्शन से कैसे करोगे? फ्रैक्शन माना सर? आप फ्रैक्शन से कैसे करोगे इसको? ये तो हमने a+b डिवाइडेड बाय ab/100 से करा। लिखो मत और लोग, इसको बताने दो। 20% का मतलब क्या होता है नीरज? 1/4 सर, 1/5 सर। 20%, तो 20% का मतलब होता है 1/5, और 25% का 1/4 सर। 1/4। तो देखो क्या लिखा है, डिक्रीज बाय 20%। तो 4/5 सर। तो 20% का मान तो 1/5 था, मतलब 5 सारे हिस्से थे और एक चेंज था, तो 5 में से 1 घटा दिया, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 4/5 से। तो अगर शुरू में 100 है तो 4/5 से करोगे, और फिर 1/4 उसने क्या कर दिया आपका, इंक्रीज कर दिया, तो किससे करोगे? 5/4 5/4। से करोगे। तो देखो कट जाएंगे ना आपस में, 5 से 5, 4 से 4, तो 100 का 100 ही रह जाएगा। यस सर, ये भी सीख रहे हैं 100 ना में। मैथड? यस सर। अच्छा, तो ये निकालना, 20% इंक्रीज, 25% डिक्रीज, 30% इंक्रीज, 40% डिक्रीज, क्या आएगा आंसर? निकालो। तो फाइनल चेंज कितना होगा ये बताना है। कोई लिखेगा नहीं, निकाल के रखो, पूछेंगे हम किसी से। टाइप मत करना कोई भी। लेट मी आस्क समवन। नेहा सिंह, यस सर। आप समझ में आ रहा है हमने जो पढ़ा है? यस सर। इसको निकाल के बताओ कितना आएगा। पहले ओके। आप बताएंगे। किसी भी कोई भी आर्टिकल था,
उस पे इतना छूट मिला है, कुछ भी पूछ सकता है, कोई नंबर था, हमारा उससे कोई मतलब ही नहीं है, हमारा मतलब बस परसेंटेज से है। ये बात समझ रहे हैं आप? ये बात याद रखना कि परसेंटेज का क्वेश्चन, परसेंटेज पढ़ो, कुछ भी लिखा है उसको मत ध्यान दो, डिस्काउंट वगैरह देख लो, बस हो गया। चलो नेहा सिंह निकाल रहे हैं और लोगों से पूछते हैं। देखो 20 ही लोग मीटिंग में है, जबकि 50 लोग कोर्स में है। अब उनमें से जो बचे हुए हैं उनमें से 50% रिकॉर्डिंग भी नहीं देखेंगे, तो इसे बस 30 ही लोग देखेंगे। समझ रहे हो आप? आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, टाइम इन्वेस्ट किया है, तो पढ़ लो यार। तभी भी नहीं आ रहे लोग, तो हम होते तो हम सारी क्लास लेते, इनकी जगह हम होते तो क्लास ही नहीं ले रहे। राहुल नेगी, कर दोगे? ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बन सकता है। राहुल नेगी कर दोगे? यस सर। कुणाल सिंह, अमन एस तिवारी, यस सर। कैसे करोगे बताओ? तुम ही बताओ फिर अमन, बस सर दो का पहले बताओ चेंज, स्टार्टिंग के। सर क्या पहले हेलो, 20 किसने को। बोला भाई? जो ठीक है, हैंड रेज करके बोला करो, बताओ 20। पहले मान लो स्टार्टिंग में 100 थी, राइट अमन? यस सर। फिर बताओ क्या होगा, पहले वाला बताओ बस। सर 20 20/100 करेंगे तो कट के आ जाएगा सर। भाई 20/100 भी सिक्स इतनी बाई देर में थोड़ी करोगे, बताओ। मतलब इंक्रीज करेगा तो 6/5। 20% का मतलब होता है 1/5। हाँ तो सर इंक्रीज कर रहा है तो अब सिक्स बाई इंक्रीज फाइव अब इंक्रीज कर हाँ, अब इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है उसमें 5 पार्ट थे, उसमें से एक पार्ट चेंज होना था, वो एक पार्ट आगे बढ़ सकता था, एक पार्ट पीछे घट सकता था। इंक्रीज हो रहा है तो यू विल मल्टीप्लाई विद 6/5। यू यस विल सर। मल्टीप्लाई विद 6/5। नाइस। नेक्स्ट नेहा सिंह, अगला बताओ। सर 3/4। वाई थ्री बाई क्योंकि फोर सर क्योंकि सर 25% था तो 1/4 होगा, तो 4 था इनिशियल, तो मैं फाइनल इनिशियल से माइनस करके थ्री इनिशियल बाई में से फोर वन इज द चेंज। वन वन माइनस चेंज वन है। बाई वन इज द चेंज, वन इज द चेंज ओवर 4 नंबर्स। मतलब अगर 4 पार्ट है उसमें एक चेंज है, तो जो अगर आपके 4 पार्ट पे एक चेंज है तो एक घटा भी सकते हैं, एक बढ़ा भी सकते हैं। एक बढ़ा देते तो 5/4 से मल्टीप्लाई कर देते, एक घटा दिया है तो 3/4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3/4 सबको करते चले जाएंगे आपस में, उससे हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी नया? फाइनल वैल्यू, है ना? फाइनल वैल्यू है सर। ये बात याद रखनी है कि उससे चेंज नहीं मिलता, उससे फाइनल वैल्यू मिलती है। ओके, आगे 30% वाला बताओ। नीरज कुमार, किससे करोगे? क्यों? नीरज कुमार, सीख जाओ यार, यस सर। परसेंट बहुत अच्छा कंसेप्ट। किससे क्या मल्टीप्लाई सर? करोगे? 30% वाला। सर वो 13/10। बहुत बढ़िया भाई, 3/10 आएगा, लेकिन इंक्रीज है तो 10 पे 3 पार्ट बढ़ाने पड़ेंगे, तो 13/10 से करना पड़ेगा। आगे भी क्वेश्चन में ट्राई करना नीरज के फ्रैक्शन वाला लगाओ। a+b+ab/100 तो याद कर ही लोगे, लेकिन वो बस 2 पे लगेगा, समझ रहे हैं आप? इसलिए मैं आपको वो नहीं लगवा रहा हूँ। मतलब अगर 3-4 आया तो फिर आप गलती कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक का चांस है, प्लस माइनस में कुछ भूल जाओ, यार प्लस करना था माइनस करना था, फिर घर आके देख लो। समझ रहे हो? आगे 40% डिक्रीज, ये कौन बताएगा? सत्यम बता दो, आप बताओ। 3/5 कम सर। करते हैं इसको, 3/5, बहुत बढ़िया। तो बस इसी से आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, और वो 100 पे बढ़ रही है तो 100 में से घटा के परसेंटेज मिल जाएगी, राइट? डन है, कर लोगे? किसी को बाहर की आवाज तो नहीं आ रही? क्योंकि मैं एक कॉमन रूम में बैठा हूँ। आ रही है? बाहर की आवाज आ रही है और लोगों के बोलने की, या मेरी आ सर रही है? थोड़ी थोड़ी आ रही है सर। अच्छा अच्छा, मैनेजेबल है या चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि यार नहीं वो नहीं कॉन्फ्रेंस सर, रूम है थोड़ा ले लिया। मैनेजेबल है, आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर, कोई इशू नहीं। ओके, ठीक है, इससे बोल के देखूंगा, थोड़ा स्लो हो जाएंगे। चलो रहने देता हूँ, नहीं छेड़ता किसी को। नहीं सर, आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है चलो, हाँ ये हो जाएगा, मतलब डन है। परसेंटेज
सुशील, 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 थोड़ा स्लो, थोड़ा सा स्लो रख लो तो बढ़िया। कभी आप, अच्छा ज्यादा तेज है हमारी? अच्छा ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा कम कर लेते हैं। बोथ विल कोऑपरेट। ओके। हेलो भाई, वो उल्टा मेरे से परेशान थे, बोल रहे हैं क्या आप ही तेज बोल रहे हो। तो ठीक है, हम भी मंदा बोल लेते हैं। ओके, भी ठीक है। एग्रीमेंट हो गया है कि दोनों मंदा बोलेंगे। वो एक्चुअली में वो पहले से इंसाइट हो रखे हैं कि ये तेज बोल रहे हैं। ओके, उल्टा पड़ गया था ये तो, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। तो जितना सिखाया है उसी से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखो ये क्वेश्चन करना है। अब सिखाने का कुछ नहीं है, करने का ही है सब कुछ। जैसे मान लो क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ो ध्यान से। पहली बात है, लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी। लैंग्वेज पढ़ने के बाद आपको जो क्वेश्चन है उसी को उसी लैंग्वेज से सोल्व करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिखा है, a student has to get 40% marks to pass in an examination. How many marks? 40% marks. Suppose he gets 30 marks and fails by 30 marks. Then what are the maximum marks in the examination? देखो अभी इसमें मैं कुछ नहीं सिखा सकता हूँ, परसेंटेज मैंने निकालना आपको सिखा दिया। अब जो क्वेश्चन है देखो उसी से सोल्व कर दूंगा। इसमें क्या लिखा है, सपोज यू गेट 30 मार्क्स एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स, तो कितने पे पास हो जाता हो? पास मार्क्स कितने 60 हैं? पे सर, 60%। 60 नंबर पे पास हो जाता ना। ये तो देखो देख के समझ में आ रहा है, इसमें क्या सिखाएंगे। 30 नंबर मिले हैं, 30 से फेल हो गया, तो 60 नंबर पे वो पास हो जाता। और उसको कितने परसेंट पे पास हो जाता? 40% पे। लिखा है ना 40% पे पास हो जाता। तो 40% मार्क्स किसके बराबर है? 60 के। 1% मार्क्स किसके बराबर हो जाएंगे? 60/40 के। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं किसी भी एग्जाम में? 100%, या 100% से ज्यादा भी मार्क्स होते हैं? 100% ही होते हैं ना। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 60/40 इंटू 100%। सोल्व करोगे 20×60, 20×100, तो आपका 150, सॉरी 100% की वैल्यू आ जाएगी 150। परसेंटेज नहीं आएगी, परसेंटेज पहले से। तो आंसर 150 आ जाएगा। किसी को डाउट है इसमें बताओ? मतलब इजी है बहुत। अब इसमें कोई सिखा भी क्या सिखाएगा, बस पता होना चाहिए कि परसेंटेज कैसे निकलती है। या ऐसे लिख लो, एक्स मान लो कि मैक्सिमम मार्क्स एक्स थे, एक्स का 40% क्या होना चाहिए? 60। यही तो है कि किसी जो नंबर है उसका 40% 60 होना चाहिए। इसका मतलब एक्स गुना 40/100। परसेंटेज को फ्रैक्शन में ऐसे ही चेंज करोगे, 60 होना चाहिए। तो 20×2 = 40, 20×6 = 60। 2 से काटोगे तो 50। एक्स की वैल्यू आपको 150 आ जाएगी, है ना। एक्स की वैल्यू 150 आ जाएगी। ओके, आसान था ना, कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो इसमें कोई क्या सिखाएगा, परसेंटेज इतना तो खुद ही करना पड़ेगा। जो लिखा है वो लिखना तो पड़ेगा ही, उसमें कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, पर इसमें मैं आपको एक चीज सिखा सकता हूँ। क्या सिखा सकता हूँ इसमें मैं आपको फुल बता सकता हूँ। देखो आपने दो चीज सीखनी है कि परसेंटेज जो है ना वो कंपैरिजन का कंसेप्ट है। इसका कंसेप्ट है कंपैरिजन का, कि आपके कितने में से नंबर आ रहे हैं। तो आपको पता है ना, कंपेयर कर रहे हो आप। आपके मान लो 60 नंबर है, तो कितने में से है? 100 में से है, 150 में से है, 200 में से है। तो 60 नंबर 100 में से होते तो कितने परसेंट हो जाती? 60 हो जाती। लेकिन 60 नंबर अगर आपके 120 में से है तो कितने परसेंट हो जाती? 60/120 गुना 100। मतलब आपको मैक्सिमम नीचे रखना पड़ता है और ऊपर जितना मिला है वो लिखना पड़ता है। लेकिन याद रखना एक बात, कि परसेंटेज कंपेयर करने से चेंज होती है, कंपैरिजन से चेंज होती है। कैसे? अगर आप 60 नंबरों को 100 में से निकाल कंपेयर कर रहे थे तो वो 60% था। लेकिन अगर 60 नंबरों को 120 में से कंपेयर कर रहे थे तो वो 50% था। दैट मीन्स परसेंटेज चेंजेस विद कंपैरिजन। ये इंपॉर्टेंट है कि किससे कंपेयर कर रहे हो। समझ रहे हैं आप मेरी लाइन? कि ये इंपॉर्टेंट है कि वो किससे कंपेयर कर रहे हो। सेकंड थिंग ये है कि किसी भी चीज की टोटल परसेंटेज 100 ही होती है। जैसे मैं आपको कहूं कि एक पाई चार्ट है पूरा, तो पाई चार्ट के में अलग अलग बॉक्स हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। लेकिन टोटल परसेंटेज जो होगी 360 डिग्री, वो किसके बराबर होगा? 100% के। समझ रहे हैं? जैसे मैं आपसे कहूं कि एक गांव में इतने सारे लोग हैं,
5 पुरुष हैं, 10 महिला हैं, 15 बच्चे हैं, 20 वयस्क हैं, लेकिन सारे मिलके किसके परसेंटेज के बराबर होगा? 100%। मतलब किसी भी चीज का टोटल हमेशा 100% होता है। भाई टोटल तो 100% ही होता है ना। जैसे मान लो कोई कमरे में 50 लड़कियां हैं, 30 लड़के हैं, मैं बोलूँ 80 के 80 आ जाओ, तो मैंने तो 100% लोगों को बुला लिया ना। इसका मतलब किसी भी चीज का टोटल 100% होता है, और परसेंटेज कंपैरिजन से चेंज होती है कि आप किससे कंपेयर कर रहे हो। 80 लोगों से कंपेयर कर रहे हो, 100 लोगों से कंपेयर कर रहे हो, 120। अगर आप 100 से कर रहे हो तो डायरेक्ट परसेंटेज बता दोगे। 100 से किसी चीज को भी कंपेयर करोगे डायरेक्ट बता दोगे। लेकिन अगर आप दूसरी संख्या से कंपेयर करोगे तो वो आपको निकालना पड़ेगा। समझ में आया सत्यम क्या बोला मैंने? क्या मतलब था बोलने का? कि यू इट Yes, चेंजेस, sir. इट चेंजेस विद क्वांटिटी, इट चेंजेस विद टाइम, मतलब विद स्पेस। कहीं दूसरी जगह है तो वो 100% है। जैसे मान लो आपका घर है, आपके घर में 5 लोग रहते हैं, तो आप 5 लोग 100% के बराबर हो। फिर आपसे पूछने लगे आप कितना हिस्सा हो, तो आप बोलोगे कि मैं तो 1/5 हूँ, 20% मैं हूँ। मतलब मैं वैसे नहीं कह रहा, लिटरल टर्म्स में मत लेना, बट वैसे कि गिनती के हिसाब से। ठीक है, तो 5 Yes. में से एक है तो ये 20% है। ठीक है, कभी सोचने लोगों कि मैं मुझे बराबर है, मैं तो 50% का दावेदार हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तुम्हारी दावेदारी होगी, लेकिन Yes, अभी sir. ये मतलब गिनती के लिए था। ठीक है, ओके। अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो मैं आपको एक क्वेश्चन का एग्जांपल बता देता हूँ इससे। ठीक है, ओके। वो एग्जांपल मैं इसमें नहीं लिया यार, पाई चार्ट का एग्जांपल था सही, कहाँ गया? नहीं लिया, नहीं है वो एग्जांपल। दोनों स्क्रीनशॉट, ये होता है मेरे साथ, मैं ले रहा था पेपर में स्क्रीनशॉट दिन में, अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, वो पाई चार्ट वाला रह गया जिससे मुझे परसेंटेज सिखानी थी टोटल। अरे कहाँ मेरा दिमाग है, दोनों ये इसमें पेस्ट कर दी। कोई बात नहीं, ये आसान है। ओके, देखो ये क्वेश्चन है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, सी सेट का क्वेश्चन है परसेंटेज का। अंकिता जा पूछो। भैया मैं पूछ रही टोटल परसेंटेज 100 लेने हैं, हम्म। तो ज्यादा कभी नहीं लेना है। लाइक आपने तभी बता रहे थे कभी सब कब आवाज लगे। कट जा रही है आपकी, साफ नहीं सुन पा रहा हूँ। या तो माइक बंद कर लो, या तो माइक हटा के बोल लो, मतलब ये हेडफोन हटा के बोल लो। हटा दिया मैंने बताओ। ये। मैं पूछ रही थी टोटल मतलब परसेंटेज आपने बोला कि 100 लेना है, हाँ, तो कभी आपने तभी बताया था कि 1000 भी ले सकते हैं, फिर वो वाला फॉर्मूला मतलब कॉन्सेप्ट कब लगाना है? ठीक है, आप टोटल परसेंटेज को 1000 भी ले सकते हैं, 100 क्यों ले रहे हैं? उससे आसान हो जाएगा। देखो, दोनों के तो केस अलग होंगे ना सर? परसेंटेज अगर आप निकाल रहे हो तो 100 में से निकालोगे ना। मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो आपकी वैल्यू, मतलब आप 5 लोग थे घर में, राइट, और आपसे बोले कि आपका कौन सा, आप कितने परसेंट है, तो आप 1/5 इंटू 100% ही करेंगे ना परसेंटेज को। चलो आप फ्रैक्शन तो लिख ही लेंगे ना, बस ये बताओ फ्रैक्शन में लिख लेंगे या नहीं लिखेंगे? जी भैया। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर लेना बस। जैसे ओके। मान लो अगर आपको कोई पाई चार्ट बना हुआ है, ठीक है, पाई चार्ट बना हुआ है, मान लो इस वाले कोण की वैल्यू 5 डिग्री थी, इस वाले कोण की वैल्यू 10 डिग्री थी, तो ये 10 डिग्री किस में से, किसका, 360 का कोई हिस्सा था ना। 360 टोटल है, 10 डिग्री उसका कोई हिस्सा है, तो फ्रैक्शन में तो लिख ही लोगे 1/36। और फ्रैक्शन को तो परसेंटेज में चेंज कर ही लोगे ना, या तो वैसे सीख लो अगर 100% समझ में नहीं आ रहा। फ्रैक्शन में लिख लेना, चलो सब लोग फ्रैक्शन में जी। लिख लेना, आ जाएगी परसेंटेज। अगर आप ओके फ्रैक्शन भैया। में लिख सकते हो तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो, पहली लाइन बोली थी ना क्लास में, वही आप समझ जाओ कि अगर आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, देखो ध्यान से पढ़ोगे, आसान है। When a runner was crossing the 12 किलोमीटर marks, she was informed that she has completed only 80% of the race. तो मान लो रेस x किलोमीटर की थी, तो जब उसको बताया कि x का 80% क्या है आपका, 12 है, राइट। परसेंटेज को मैंने डायरेक्ट चेंज कर दिया 100 से भाग करके, समझ रहे हैं? तो x की यहाँ पे 20 चौका 80, 20 पंजे 100,
4 तिया 12, x बराबर 15 किलोमीटर आ गया। इसका मतलब 15 किलोमीटर की रेस थी, राइट। इसके अलावा और कैसे कर सकते थे? 80% की वैल्यू क्या होती है आपकी? 4/5 होती है, राइट। मतलब उसने 4 हिस्से पूरे कर लिए थे 5 में से। 4 हिस्सों की वैल्यू क्या दी हुई थी? 12। तो 5 हिस्सों की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच लो। 4/5 पूरा कर लिया था ना, इसका मतलब 4 हिस्से प्राप्त कर लिए थे 5 में से। 4 हिस्सों की वैल्यू 12 थी, तो 5 हिस्सों की वैल्यू 15। समझ रहे हैं? मल्टीप्लाई बाई 3 है ना भाई, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 3 होगा ना भाई। तो आसान है, इसमें तो कुछ नहीं है। कैसे भी कर लो। एक और तरीका है सर, वो भी बता दो सर। बता दो सर, वो भी बता दो। सर 80% को 12 किलोमीटर लेके और फिर 100% का ही वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कैसे भी कर लो। जैसे 100, हमने पूरी रेस तो 100% ही होगी। 80% 12 है, 1% 12/80 है, 100% और निकाल लो। 12/80 गुना 100 हो जाएगा। इससे कैसे भी कर लो, इट यस डिपेंड्स सर। ऑन यू। थोड़ा दिमाग चलाओ यार। इतना थोड़ी मतलब हर चीज को सीखोगे। सीख लिया है परसेंटेज तो हो जाएगा। और अगर कभी भी फंसो, सबसे मूल मंत्र है, आप फ्रैक्शन में लिख लेना, आप परसेंटेज निकाल लोगे। इसमें तो आसान ही था, लेकिन वैसे कभी भी फ्रैक्शन में लिख लेना, आपका आ जाएगा। तो ये डन है। ओके, अब ये क्वेश्चन देख देख करो। सब लोग करेंगे लेकिन आंसर कोई नहीं लिखेगा इसका।
हो गया सबका? किसी को डाउट? किसी को डाउट है? सर थोड़ा इसको बताइए क्योंकि वर्डिंग में थोड़ा फंस गया सर। ए स्कोर 20 मोर देखो देन देखो, मैंने बोला था कि वर्डिंग्स आई कांट टीच यू, जो बोला है। देखो शिवम सिंह, नहीं हो रहा लैंग्वेज, यस कोई सर। दिक्कत नहीं। शिवम शिवम मेरी नहीं बात हुआ सुनो, सर। और लोग यस भी सर। मेरी बात सुनो। तुम्हारा भी नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं। देखो सवाल आसान रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है। देखो मैंने आपको इक्वेशन फॉर्मेशन पहले क्यों पढ़ाया था हो सर? गया सर। कोई तो कारण होगा ना। इक्वेशन फॉर्मेशन पहले पढ़ाने का कोई तो कारण होगा ना। सब लोग माइक ऑन करके मत बोलो। आई एम टेलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू टू शिवम, क्योंकि मुझे किसी को एड्रेस करके बोलना अच्छा लगता है। देखो अगर आपको सोल्व मतलब नहीं हुआ है क्वेश्चन, इसका मतलब उसका आपने लैंग्वेज सही से नहीं पढ़ा है। और मैंने आपको बताया था इक्वेशन फॉर्मेशन है कि आप इक्वेशन बना लोगे तो आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। राइट? देखो अब देखो आपके सामने लिखूंगा। ए है जिसको 20 मार्क्स मोर देन बी। तो मान लो बी ने अगर जो वाई मार्क्स प्राप्त किए थे, तो एक्स ने कितने मार्क्स प्राप्त किए? y प्लस 20 सर। मतलब ए ने मान लो एक्स की, कुछ तो लोगे ही ना, ये बिना लिए कैसे यस करोगे? सर। कुछ तो मानना ही पड़ेगा। यस इक्वेशन सर। फॉर्मेशन क्यों सिखाया था? इसीलिए सिखाया था। तो एक्स की वैल्यू क्या है आपकी? y वाई प्लस प्लस 20। 20। इसमें किसी को डाउट है? जो लोग बैठे हैं। यस बी है जिसको 5% लेस मार्क्स देन ए, मतलब क्या है बताओ? सर। b ने 5% मार्क्स लेस स्कोर किया a से, तो मतलब a का बी बराबर 5% लेस कर मतलब वाई b बराबर। बराबर होगा 5 इंटू 100 अपॉन x इंटू x। देखो यार तुम गलत कर रहे हो, तुम सही से नहीं पढ़ रहे हो। 5% लेस मार्क्स देन ए, 5% की वैल्यू क्या होती है? सर जस्ट टेल मी। 5% की हाँ सर। 1/20। या तुम्हें यस सिखाया सर। फ्रैक्शन भूल जा रहे हो? ये नहीं कैसे नहीं है होगा? सर, भूला नहीं। हाँ 1/20 होती है। उसने बोला है कि उसने 5% मार्क्स कम प्राप्त किए हैं, इसका मतलब उसने 19/20 एक्स प्राप्त किए हैं। मतलब 20 में यस से एक सर। कम प्राप्त किया है ना, डिक्रीज्ड है। हम्म। 5% कम प्राप्त किए हैं, तो 19/20 टाइम्स ऑफ एक्स प्राप्त किया है। दोनों इक्वेशन बन गई, तब तो मार्क्स यस सर। निकाल दोगे। अभी भी क्या दिक्कत है? बी के मार्क्स कितने हैं? वही है ना, बी के मार्क्स वही है। तो यहाँ से आप यस क्या सर। करो, एक्स को निकाल के ऊपर रख दो। सेकंड वाले में से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20/19 वाई। राइट? यस सेकंड सर। से आ जाएगी ना यहाँ से, इसको यहाँ पे यस रख सर। दो। यस सर। यार इसमें है ही हाँ। क्या यार, मतलब मैंने कुछ कहा नहीं है अलग। y/19 की वैल्यू 20 आ गई है, और y की वैल्यू आपकी 380 आ गई है। यार कुछ मतलब है ही नहीं ओके इसमें। सर। अगर आप लिखोगे भी नहीं तो फिर कैसे? सर इसको 100 थोड़ा से भी तो सोच कर समझ सकते हैं के ना। बताओ कैसे करोगे 100 से? सर ऐसे ए को 100x मार लेंगे सर इसमें, फिर ये बी में बात 5% वही है, ऐसा तो ये मान ही तो रहे 95 हो। हो जाएगा। मान तो रहे ही हो ना। 100 मान लो, x मान लो। वो तो इनके समझाने के लिए समझा रहा हूँ, एक्स वाई से भी मतलब ये फंस जा रहे हैं। कैसे भी करो, वो आपका छोटा मेथड है। 100 मान लो। देखो ये क्या बोल रहे हैं, बी है जिसको 5% लेस देन है। मान लो ए ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं? 100। तो बी ने कितने किए होंगे? 95। 5% कम किया है ना उससे, तो बी ने 95 किए होंगे। अब उन्होंने बोला है कि ए हैज स्कोर्ड 20 मार्क्स मोर देन बी। 20 मार्क्स मोर देन बी, तो मतलब ये जो 5 पार्ट है इनकी वैल्यू क्या है? 5 पार्ट्स है ना कम उसके। राइट? 20 ए के 20 नंबर ज्यादा है, तो इस 5 पार्ट की वैल्यू 20 है। यानी एक पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? बताओ, 4 आ जाएगी ना। यस सर। तो 95 पार्ट है, 95 पार्ट की वैल्यू निकाल दो। अब बात वही है, या 380 आ जाएगी। कैसे भी निकाल दो, इट्स नॉट अ टफ जॉब। आप सोचो कैसे भी करना है। ए को 100 मान लेते, बी के 5% कम, तो 95 हो जाते। अब वो 5 पार्ट जो कम है उनकी वैल्यू 20 दी हुई है, तो एक पार्ट की वैल्यू निकाल दो, 95 पार्ट की निकाल दो। दूसरे के 400 है, 100 पार्ट है ना, ए के 100 पार्ट है,
तो उसकी वैल्यू कितनी, 100 भागों की वैल्यू 400 है। मतलब ए के मार्क्स 400 है, बी के मार्क्स 380 है। श्रीवास्तव सत्तम ने बता दिया कि 5% की वैल्यू 20 नंबर है। बिल्कुल सही है, 5% की वैल्यू 20 नंबर है, वहां से कर लो। यू हैव टू जस्ट सप्लाई योर माइंड। मतलब अब मैं कैसे बताऊं इसको एक तरह से दूसरी तरह से, समझ रहे हो आप लोग सारे? अब समझ इसके गए कितने सर, तरीके समझ आपको बताऊं? बस करना तो पड़ेगा ही ना आप लोगों को। अब अपना दिमाग तो भगाना ही पड़ेगा। परसेंटेज सिखा दिया, लेकिन अब ऐसे थोड़ी है हर चीज को पकड़ के सिखा देंगे। अभी देखो, आपको इसी साल का सवाल सोल्व कराता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये सीएपी ऑफ 23 के 2 सबसे आसान सवाल थे। अब इनसे आसान कोई सवाल था नहीं पेपर में। दोनों सवाल बहुत आसान थे। देखो 2 सवाल पूछे थे। लेकिन देखो भाई, देखो जितने भी बैठे हो, देखो ये सवाल नया बन गया। देखो सवाल तो नया बन जाएगा, लेकिन परसेंटेज सेम रहेगी। परसेंटेज को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंटेज, इंक्रीज को डिक्रीज, डिक्रीज को इंक्रीज। और कुछ क्या कर सकते हो भाई, जो लिखोगे लिख देंगे हम। क्या डर थोड़ी रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे लिख देंगे। लेकिन भाई वो तो परसेंटेज वो चेंज हो सकती है लैंग्वेज। देखो कैसे लिखा है, द नेक्स्ट 3 आइटम्स आर बेस्ड ऑन ए सर्वे। 3 आइटम्स में तो 2 आइटम लिखे हैं, चलो 3rd आइटम भी था, मतलब 2 ही लेके आया हूँ मैं गलती से। तो पेज के ऊपर चला गया होगा तो रह गया, कोई बात नहीं। 2 आइटम कर लेते हैं, 1 आइटम बाद में कर लेंगे। तो ए कितने परसेंट आता है, 20% लिखा है ना। वोवेल परसेंटेज, ई 45%, आई 15%, ओ 8%, यू 12%। अब देखो क्या लिखा है, फॉर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द वोवेल्स इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ द टू मोर देन 34% इन द बुक। मतलब कितने पेयर में से आपके कितना चांस है कि दो, अगर आप पेयर लोगे, पेयर का मतलब क्या होता है, दो। मतलब आप कोई भी पेयर लोगे तो उनमें से क्या चांस है कि उनमें से कोई सा एक 34% से ज्यादा होगा। तो मान लो मैं ए और ई का पेयर ले लेता हूँ, पेयर तो बनाने ही पड़ेंगे ना, 2 पेयर। तो उनमें से कोई सा एक 34% से ज्यादा होना चाहिए, कोई सा भी एक, यही तो लिखा है। अब इसको मैं क्या अलग चेंज करूँ, एनी वन ऑफ द टू मोर देन 34%। तो ए और ई को लूंगा तो वो सही है, क्योंकि ई आपका कितना दिया है, 45% दिया है। ए कुछ भी रहे, वो तो 34% से ज्यादा है। लेकिन आप एक चीज देखो, आई 15 है, ओ 8 है, 12 ये है, 20 ये है, ये सारे 34% से कम है। केवल ई ऐसा है जो मतलब आपका 34% से ज्यादा है। इसका मतलब उन जोड़ों में से एक ई को होना ही पड़ेगा। अगर ई नहीं रहा तो वो जोड़ा 45%, ये वाला इस कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। मतलब अगर आप जोड़ा बना रहे हो किसी 2 वोवेल का, तो उनमें ई का आना कंपलसरी है। अगर ई नहीं आएगा जोड़े में तो ऑब्वियसली कोई सा भी 34% से ज्यादा नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी लाइन क्या बोल रहा हूँ? ई का आना तो जरूरी है। तो जो जोड़े बनेंगे वो क्या बनेंगे, ए ई, आई ई, ओ ई, यू ई, बस। और कुछ बनेगा ही नहीं। और कुछ बन जाएगा बताओ, कोई भी बता दो, और कोई जोड़ा बना के जिसमें कोई से भी एक की परसेंटेज 34 से ज्यादा हो। क्योंकि उनमें से उन सबकी तो 34 से कम है। इसका मतलब जो ई के साथ ऐड करोगे वही आंसर। तो आंसर 4 है। देखो कितना आसान सवाल था यार। कुछ था ही नहीं। लैंग्वेज तो पढ़नी पड़ेगी ना भाई, लैंग्वेज कौन पढ़ाएगा बताओ, इसमें क्या था बताओ। सर अगर इसमें ये यस नीरज कुमार, दो दिया है तो ए और आई भी तो हो सकता है सर। कैसे बताओ? हाँ तो ए और आई कैसे हो सकता है बताओ, सर ए बताओ 20 मोहित। 20% है और आई 15% है, तो दोनों मिला के 35% जो हो गया। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप लैंग्वेज सही से पढ़ो ना। पढ़ो दोबारा मोहित मेरे सामने, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो मोहित, सर पढ़ो। for how many pair of vowels is the chances of occurrence of any of two more than 34% in the book? एनी वन ऑफ द टू, नॉट एडिंग ऑफ द टू। आप जोड़ क्यों रहे हो उनको? Yes sir. एनी वन ऑफ द टू कैसा होना चाहिए मोहित, 34% से ज्यादा। लेकिन आप अगर 20 और 15 लोगे तो एनी वन ऑफ द टू 34 से ज्यादा है, कोई सा भी तो 34 से ज्यादा नहीं है। ना तो ए ना ई, आई। आपको ई लेना ही पड़ेगा ना मोहित। उसके अलावा आप कोई भी पेयर बनाओ, कैसे बन जाएगा? आप जोड़ा क्यों, बताओ? चुप, आपने जोड़ने का कारण बता दो मुझे। जो हम बोल रहे सर हैं वो वो गलत मुझे है? लगा कि दो पेयर एक साथ करके लेना है इसलिए क्यों कोई लग भी रहा दो है, क्यों लग रहा है? देखो देखो, लैंग्वेज आपको कोई नहीं सिखा पाएगा मोहित कुमार, समझ रहे हैं आप? ये गलती आप पेपर में भी कर सकते हैं। लग सकता है, लेकिन कहाँ लिखा कहाँ है, क्यों कर रहे थे? वाई आर यू एडिंग? यही तो मैं सिखाना चाहता हूँ आपको। श्रीवास्तव तो आप भी ऐड कर रहे थे। नो सर।
इसमें कुछ था क्वेश्चन में, बताओ। अब बताओ, आप खुद से कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, उन्होंने बिल्कुल सिंपल लिख दिया तो आप उसको भी कॉम्प्लिकेट कर दोगे। मोहित कुमार देखो, आपने ऐड क्यों किया, सोचो आप अपने दिमाग का कौन सा हिस्सा आपने तोड़ा, एक्स को ऐड किया, बताओ। मैं देखना चाहता हूँ आपने क्यों ऐड किया, वही तो बताओ, सामने आओ, ऐड क्यों किया। सर मैंने इस तरीके से सोचा था कि मतलब कोई दो मिला के क्यों सोचा? 34 देखो, आप सोचोगे क्यों, आप सोचोगे क्यों? जो लिखा है वही तो करोगे, या खुद से सोच के सवाल बना लोगे? सवाल तो वही करोगे जो पूछा है, या यस पूछने से अलग भी कुछ कर दोगे। मैं खुद से कहने लगूं यार मैंने खुद से सोच के 10% बढ़ा दिया, तो भाई बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया, खुद से सोच के आंसर टिक कर दो। खुद से सोच के थोड़ी टिक करोगे, यही मैं सिखाना चाहता हूँ। जीएस में भी अगर आपसे जो पूछा है वही तो सोल्व करोगे। बोलोगे प्रेम्बल में उन्होंने 3 वर्ड पूछे थे, लेकिन मैंने ये सोच लिया कि उन्होंने पूछा है बेसिक स्ट्रक्चर में केस कौन सा था, तो ये तो ऑप्शन में नहीं था, मैं क्वेश्चन छोड़ के आ गया, क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर में केस कौन सा, उन्होंने तो ये पूछा था वर्ड कौन से। सोचोगे, खुद से मत सोचो भाई, जो पूछा है वो सोल्व करो बस। ओके सर। और बताओ अनुज सक्सेना, तुमने क्यों सोचा? खुद से सोल्व करने लग जाते हैं। सर वो यही था, वो ऐड ही पता नहीं ऐड क्यों कर रहे थे उसे ए और आई में मिला के। क्यों करें? हाँ तो बताओ, कारण आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड नहीं है दिमाग आपका। कंसंट्रेटेड रहे तो आप ये गलत ना करो। देखो साफ लिखा है ना कि कोई भी पेयर, हाउ मेनी का मतलब समझते हो, कितने कितने पेयर होंगे कि वोवेल उनमें से कोई से एक में, एनी वन ऑफ द टू मोर देन 34%, एनी वन मतलब जो दो है पेयर, एनी वन ऑफ द टू, ये भी क्लियर लिखा है, एनी वन ऑफ द टू। चलो पेयर भी किसी को ना पता हो तो यहाँ पे भी लिखा है उन्होंने, एनी वन वन ऑफ द टू मोर देन 34%, राइट। तो ऑब्वियसली ई शुड ऑलवेज बी इन द पेयर, अगर ई पेयर में नहीं है, बहुत अच्छा किया, लेकिन जो लिखा है वो आप पढ़ो। अगर ई पेयर में नहीं है तो आप कभी भी उसको 34% नहीं ला पाओगे, समझ रहे हैं आप? 20-15, 20-8, 20-12 कुछ भी करते रहो, और ई के साथ चारों को ऐड कर दो अलग अलग, तो टोटल कितने आ सकते हैं आपको? 4 पेयर आ सकते हैं। आई डोंट थिंक इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो वो आपके पढ़ने में दिक्कत है, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ना, और इसमें देखना क्या पढ़ेंगे आप। देखो लैंग्वेज में खेला है, सवाल तो आसान है। चलो बड़ा लंबा करते हैं इसको, क्योंकि वैसे दिख नहीं रहा। अभी दिख रहा है सबको? कैन यू ऑल सी दिस? वरना ए आई ओ यू की परसेंटेज देख लो, फिर आगे जूम कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है फिर अपना, आप भी सोना हम भी सोएंगे। करो इसको, इसमें गलती मत करना यार। देख रहे हो लैंग्वेज गाइस? तो इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, केवल सोल्व ही करना है। सर ये आगे बढ़ते बढ़ते पीछे का भूल जा रहे हैं सर, मतलब ये लैंग्वेज ही नहीं हो पा रही सर सोल्व। तो भैया आगे बढ़ क्यों रहे हो? जो पहले पीछे दिया है वो लिखो, तब आगे बढ़ना। ऐसे आगे बढ़ जाओगे। देखो क्या लिखा है, among the three vowels which occurs minimum number of time, यहाँ तक पढ़ो बस। तो which are the, तो यहाँ पूछो ना अपने आप से, among the three पूछा है तो what are the three vowels which occurs minimum number of time? O 8% है, U 12% है, और I 15% है, यही तो है मिनिमम 3 बार, ये और कुछ भी लिया आपने। among the three vowels which occurs, among क्यों लिखा है? दो से ज्यादा संख्याओं में among आता है, उनको वो सही लिखते हैं, हम बिटवीन लगाते हैं, वो among ही लिखते हैं, ठीक है। among the three vowels which occurs minimum number of times, तो I O U यहाँ तक लिख लो 12। अब इसमें कोई दिक्कत है नीरज कुमार? ये लिख लिया अलग। नहीं सर। तो मैं तुम्हारी तरह नहीं करता ना, एक साथ पढ़ता हूँ, मैं आधा आधा पढ़ता हूँ, तुम पूरा पढ़ते हो एक साथ। आगे देखो फिर क्या लिखा है, व्हाट इज द परसेंटेज, ऑप्शन है ओके, देखते हैं। परसेंटेज ऑफ अकरेंस ऑफ द लेटर दैट अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अमंग देम,
तो इनके बीच में अमंग देम कौन सा सबसे ज्यादा बार आता है? कौन सा आता है सबसे ज्यादा बार? आई। तो इसका परसेंटेज बताना है, किसके अमंग में बताना है? इन तीनों के अमंग में, ना कि सारों के। पढ़ोगे ना ध्यान से क्या लिखा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द अकरेंस ऑफ द लेटर्स दैट अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अमंग देम, नॉट ऑल ऑफ देम। अगर जो ऑल ऑफ देम होता तो आंसर 15% ही होता। इसका मतलब इन तीनों में परसेंटेज निकालनी है उसकी। अगर जो सारों में तो दी हुई थी ना खुद से 15%, लेकिन इन तीनों में बतानी है। इसका मतलब 15 डिवाइडेड बाई टोटल। टोटल कितने हैं? 15 और 8 23 और 12 35 गुना 100। 15 35 में से कितना हिस्सा है? सो यू डू इट लाइक दिस, 300/7। ओके, तो 300/7 को क्या लिख सकते हैं हम? 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी 14। ये सही था। किसने निकाला था आंसर? बिल्कुल सही निकाला था ये। सर मैंने सर। बिल्कुल सही निकाल दिया ना, सही पढ़ के। देखो इसमें कुछ और सिखा सकते हैं शिवम, लग रहा है तुम्हें कुछ सिखा सकते हैं इसको? परसेंटेज निकालना नो आता होगा सर, तो आप कर मैंने लो। भी सर ब्रेक कर करके ही पढ़ा था सर, छोटा छोटा बहुत करके। सही, ऐसे ही पढ़ना है। देखो क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ अकरेंस ऑफ लेटर्स दैट अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अमंग देम। इसका मतलब आई की परसेंटेज पूछ रहा है। वो पहले ही बोला है मैंने, जितने सवाल पहले भी पढ़ा है, पढ़ने में ही प्रॉब्लम है। आई की परसेंटेज बतानी है इन तीनों के बीच। इसका मतलब आई उन तीनों में से कितना हिस्सा है, पहले फ्रैक्शन निकालो फिर परसेंटेज। 15 हिस्सा है, टोटल कितने हिस्से हैं? 35। देखो दोनों सवाल आसान थे शिवम, राइट? अगर आपने सही से पढ़े होते तो डिफिकल्ट नहीं थे। परसेंटेज का बेसिक भी पता होता तभी भी कर देते। सत्यम निकाल दिया था आपने, फंस गए थे? हो गया था सर। हो गया था, बहुत सही है। सत्यम निकाल। कुणाल? नेहा सिंह निकाल दिया था या फिर मतलब फंस गए थे? क्या हो गया, नहीं हुआ कुछ पता ही नहीं चला? क्या हो गया था? यस सर, समझ में नहीं स्टार्टिंग आया। आ गया। अरे भाई क्या माइक, कोई नहीं, बंद कर दो इसको। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा। चलो और लोग, आप अनुज कर दिया था मतलब, समझ रहे हो? इस साल के दोनों सवाल थे। ठीक है, कल कुछ सवाल और करा देंगे, परसेंटेज के कुछ सवाल और करा देंगे। बाकी इट्स अ इजी टॉपिक, आपको समझ में आ रहा है? ये इजी टॉपिक है, इंक्रीज डिक्रीज ये सब कराता है। अरे भाई अगर आपके अंदर दिमाग है तो आप परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज करके कैसे भी निकाल दोगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए परसेंटेज निकलवा किस में से रहा है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये था कि किस में से निकलवा रहा है, 35 में से निकलवा रहा था। समझ रहे हैं? 15 अमंग दैम पूछा था। ओके देन, सो इट्स ओवर नाउ। डन ना? किसी को कोई डाउट जल्दी पूछो। सर डाउट तो क्या सर, बस ये है सर, आप जब सोल्व करवाते हो सर जब आसान लगता है सर सब कुछ, खुद पे बात आती है सर वो फिर चलता ही नहीं है सर आगे प्रोसेस। यार देखो मैं तो जो लिखा है वही लिखता हूँ, कभी भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि इनोवेटिव किया हो। ज्यादातर कुछ क्वेश्चन जिनमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है उनमें तो करना ही पड़ता। नहीं सर, जैसे आप कोई छोटी सी चीज ही पूछ लेते हो तो मौत आ जाती है सर उसमें। अरे भैया तो ऐसे क्यों मौत आ रही है आपकी? मरी जाओ एक दिन, रोज मौत आ रही है। नहीं सर, ऐसे आप पढ़ाते इससे जब तक तो अच्छा। सही चलता रहता है सब कुछ सर। अरे तो भाई ये क्या मतलब? ये मतलब ठीक है, बट अगर आप दिमाग लगाओगे ना, आप एक्चुअली में रिजिड हो। नीरज आप रिजिड हो, पता है? आपकी पर्सनैलिटी रिजिड है। आप नई चीज नहीं सीखना चाहते। आपके साथ ये दिक्कत है, समझ रहे हैं आप? आपको जो चीज पता होती है आप कोशिश करते हो उसी से आप करें। समझ रहे हैं नीरज? जहां तक मैं आपको समझ पाया हूँ, जब मैं आपको नहीं सर, फ्रैक्शन ऐसा करा नहीं रहा है था सर। तभी भी आप, सर नहीं नहीं, जब मैं आपको फ्रैक्शन करा रहा था तभी भी आप ab+b+ab/100 लगा रहे थे, राइट? जब मैंने फ्रैक्शन पूछा तो आप सोचना पड़ रहा था। आप कोशिश करें कि जो आप सीख चुके हैं ना वो तो आप सीख ही चुके हैं, जो मैं नया बता रहा हूँ उसको करें। समझ रहे हैं? यस, a+b+ab/100 तो आप कभी भी लगा लेंगे ना नीरज। मैं आपको ठीक है। समझा रहा हूँ, आप समझो मेरी बात। तो आप जो नया चीज है भाई, ये वाला मेरे पे क्यों नहीं लग रहा, ऐसे सोचा करो यार। अपने आप को रिलैक्स मत ले लिया करो कि यार मैं तो a+b+ab/100 लगा लूंगा। नहीं, मैं ये क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ फ्रैक्शन वाला, या यहाँ पे मैं क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ। आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। जैसे आपने आज पूछा एक्स पे निकलवाओ, सो दैट वाज अ गुड क्वेश्चन कि आपने एक्स पे कैसे निकाला सर, 100 क्यों लिया। तो ऐसे आप पूछो अपने क्वेश्चन। समझ रहे हैं आप? अपने आप को चैलेंज करो कि यार ये वाला मेथड जो सर समझा रहे हैं मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा।
सर बताओ, दोबारा बताओ, तीसरी बार बताओ, मैं नहीं समझ पाया अभी। मैं लगाऊंगा इसको। राइट। ठीक है समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ तो बस वैसे ही खेलना हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सब आसान। ये क्वेश्चन मुझे कराना चाहिए था, बट ओके, वी विल डू टुमारो। कुछ क्वेश्चन और करेंगे थोड़ी देर। कल थोड़े क्वेश्चन और करेंगे, एक दो टाइप जो बचे हैं। बाकी मैं कुछ वर्कशीट में दे दूंगा, बस इतना ही है परसेंटेज। सोल्व कर देना, आराम से खेलते रहना, नए सवाल ले आना, हम इन्हीं से कर देंगे। अब कितने अब पढ़ लो, 10 लेक्चर 15 लेक्चर, क्या फायदा उसका। सवाल तो आसानी है, परसेंटेज निकालनी आती होगी तो कर दो। जय श्रीवास्तव बताओ। सर कल वाला क्वेश्चन। अरे भाई करा देंगे कल वाला क्वेश्चन भी, टेंशन मत लो। एलसीएम और एचसीएफ में फंस गए हो। आपका डेटा इनसफिशिएंट आ गया तो आप फंस गए। ऐसे मत फंसो, हो जाएगा। यस सर सोचो बहुत आप थोड़ा। ऐसे लोगों को क्वेश्चन देने में मजा आता है, मतलब जिनको लगे कि क्यों नहीं हो रहा, क्या है क्या है। तो लगे रहो, करा देंगे, हम तो करा सकते हैं लेकिन करा देंगे, ठीक है। यस सर। टेंशन मत लो। ओके। और कोई कुछ डाउट नहीं है ना? आज की क्लास में कोई डाउट, क्योंकि परसेंटेज हो चुका है, बस सवाल ही कराएंगे हम, 5-6 और हो गया परसेंटेज। नोट्स लिख के दे देंगे 2 पेज, बस खत्म। क्या सीखना है इस पर? ठीक। ओके देन फिर ठीक है।